अस्सलामुअलैकुम। जब कभी मेरिट लिस्टें अनाउंस होती हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की, तो अक्सर बच्चों के जहनों में एक क्वेश्चन होता है, ये कौन सा बच्चा है जिसका नस में पहली पोजीशन आई है? ये कौन है जिसका एनईडी के अंदर 95 प्लस का स्कोर आया है, 98 का स्कोर आया है? ये जीआईके की टॉप 20 पोजीशंस किस बच्चे ने हासिल करी हैं? अक्सर हमारे जहनों में एक क्वेश्चन आता है कि यार ये पता नहीं क्या खाते होंगे, ये क्या पहनते होंगे, इनकी जहनियत कैसी होगी, इन्होंने गैप ईयर लिया होगा या नहीं लिया होगा। तो अगर आप अभी सेकंड ईयर के अंदर हैं या ए लेवल्स के अंदर हैं, या फिर आपका सेकंड ईयर हो चुका है या ए लेवल्स हो चुका है, तो ये वीडियो आपने खुद भी देखनी है और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर भी करनी है। अक्सर एक क्वेश्चन जो आजकल बच्चों को बड़ा सता रहा है, रातों की नींदें खराब कर रहा है, वो क्वेश्चन ये होता है कि सर क्या हमें जो गैप ईयर लेना चाहिए? सर वो फलानी यूनिवर्सिटी का एग्जाम हुआ, उसमें हमने देखा कि एनईडी के अंदर इतने सारे बच्चों ने 90 प्लस नंबर ले लिए, तो भाई 80 के वाले की तो कोई हैसियत ही नहीं रही। सर मेरा तो 60s में रिजल्ट आया, हालांकि सर मैं तो तैयारी अभी इंटर के बाद करना स्टार्ट करी थी, एफएससी के बाद। सर वो नस का सिर्फ मैंने एक राउंड दिया और मैक्सिमम स्कोर मेरा 99 का आया। नस का पेपर 200 नंबर का होता है। सर वो इस दफा मैंने ईकेट का सिर्फ राउंड नंबर 2 अटेम्प्ट करा और उसके अंदर मेरा स्कोर बहुत कम आया, तो शुड आई गो फॉर अ गैप ईयर या फिर मैं स्प्रिंग यूनिवर्सिटीज के ऊपर चला जाऊं? तो सर ये स्प्रिंग के सेशन जो होते हैं कैसे होते हैं? एयर यूनिवर्सिटी के अंदर अभी लास्ट डे आज था या कल था, इसके अलावा कॉमसेट्स की मेरिट लिस्ट अभी आ जाएगी। या सर जो दूसरी यूनिवर्सिटीज होती हैं क्या वहां जाना चाहिए? सर वो स्किल्स को सीखना चाहिए। सर वो जीआईकेआई मेरा ख्वाब था, जीआईकेआई मेरी ड्रीम थी, मगर जीआईकेआई के अंदर मेरा स्कोर इतना अच्छा नहीं आया, एडमिशन अच्छी फील्ड के अंदर नहीं हो रहा, टॉप 20 बच्चों के अंदर में नहीं आया, तो क्या मुझे स्कॉलरशिप मिल सकती है? ये सारे सवालात का जवाब हमने आज फाइंड करना है कि गैप ईयर इज बेनिफिशियल और नॉट। और वो तमाम स्टूडेंट्स जो अभी सेकंड ईयर के अंदर आए हैं, ए लेवल्स के A2 के अंदर आए हैं, दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज वेल। देखो मेरे प्यारे बच्चों, कई बच्चों का सबसे पहला शिकवा क्या होता है? सर हम लोगों ने एप्टीट्यूड की तैयारी लेट स्टार्ट करी, या फिर पूरा साल हम लोग कंसिस्टेंसी के साथ तालीम हासिल नहीं कर सके, हमारे जहन पे एफएससी का प्रेशर था, ए लेवल्स का प्रेशर था, ए लेवल्स का पेपर भी सर वो आउट हो गया देखें, तो सर हमारे जहन में कई तरह के प्रेशर्स थे, आईबीए में अच्छा स्कोर नहीं कर सके, उस वजह से हम पूरा साल लग के नहीं पढ़ सके, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के पीछे भागते रहे। तो सर अब हमारे लिए स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? और वो तमाम बच्चे जो भी ए लेवल्स के अंदर या फिर वो तमाम बच्चे जो भी एफएससी के अंदर आए हैं, इंटरमीडिएट के अंदर आए हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक है इस वीडियो के अंदर कि देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपने हमेशा तैयारी अपनी डे 1 से स्टार्ट करनी होती है। अक्सर बच्चों का शिकवा ही ये है कि सर मैंने जो है ना एफएससी के पेपर्स के बाद टाइम देना स्टार्ट करा। भाई एफएससी के पेपर्स के बाद तो मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट खत्म हो जाते हैं, तो आप उसके बाद टाइम कैसे दे सकते हो? नस का नेट नंबर 4 जस्ट 1 से 2 दिन के बाद होता है, आपके सेकंड ईयर के एफएससी के ए लेवल्स के पेपर्स के बाद। एनईडी यूनिवर्सिटी का राउंड नंबर 1 तकरीबन कंप्लीट हो चुका होता है आपके सेकंड ईयर के पेपर्स के बाद। इसी तरीके से आईबीए के 3 राउंड्स, आईबीए के राउंड नंबर 1 के अंदर बीबीए हो, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस हो, बिजनेस एनालिटिक्स हो, वो फरवरी में होता है। इसी तरीके से कंप्यूटर साइंस का एग्जाम मार्च में होता है, सोशल साइंसेस का एग्जाम अप्रैल में होता है। नस के 3 राउंड्स आपके एफएससी के पेपर से पहले निकल चुके होते हैं। यूईटी के अंदर राउंड 1 का पेपर कंपैरेटिवली इजी था एज कंपेयर टू यूईटी के राउंड नंबर 2 के, और राउंड नंबर 1 के अंदर जिन बच्चों ने टेस्ट दिया था जो कि अप्रैल में कंडक्ट हुआ था, वो ज्यादा सक्सेसफुल रहे। राउंड नंबर 2 उन्होंने हद से ज्यादा डिफिकल्ट दे दिया, थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा दे दिया। तो इससे हमें कई बातें सीखने को मिलती हैं कि भाई क्या गैप ईयर के ऊपर अब जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आज का ये सवाल बड़ा कीमती है मेरे पास, चूंकि ये क्वेश्चंस थ्रू आउट मेरी एडमिन टीम के जरिए, हमारे काउंसलर्स के जरिए हम तक पहुंच रहे थे, तो मैंने सोचा इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो डिजाइन करूं। तो इस वीडियो के अंदर हम इन तमाम मुहर्रकात को डिस्कस करेंगे। क्या गैप ईयर लेना वाकई में फायदेमंद होता है, या फिर हमारे पास स्प्रिंग्स की यूनिवर्सिटीज के ऊपर जाना ज्यादा बेहतर है? सब मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम एक छोटी सी बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। देखो आपको अपना बेहतर रिजल्ट सबसे पहले खुद मालूम है, चाहे आप अभी सेकंड ईयर के अंदर आए हो या आपका सेकंड ईयर कंप्लीट हो चुका है। तो भाई जब सेकंड ईयर के आपके पेपर्स हो जाते हैं, एफएससी के पेपर्स हो जाते हैं, ए लेवल्स का A2 हो जाता है, उस वक्त आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी की चॉइस नहीं बचती। अब आपके पास जो चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी मौजूद होगी वो बहुत सेकंड लेवल के ऊपर होंगी, यानी कि इकरा यूनिवर्सिटी होगी, बहरिया हो सकती है, एयर यूनिवर्सिटी का मोस्ट प्रोबेबली लास्ट दिन चल रहे थे एडमिशन फॉर्म सबमिशन के, या कॉमसेट्स के भी आपके पास लाहौर की डेडलाइन अवेलेबल थी। इसी तरीके से जो सेकंड ईयर यूनिवर्सिटीज हैं वो अवेलेबल होती हैं। जितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटीज होती हैं उनके जो टेस्ट होती हैं वो दिसंबर से स्टार्ट हो जाती हैं होना। तो भाई अगर आप अभी सेकंड ईयर में आए हैं या आपको कोई जूनियर आया है, उस तक ये बात लाजमी तौर पर पहुंचा दीजिए कि तैयारी हमेशा पहले दिन से करनी है, अगस्त से स्टार्ट करनी है, पहली चीज। और अब आता है दूसरा सवाल, सर मेरा तो टाइम निकल गया, अब मैं क्या करूं? तो भाई पहला सवाल आप अपने आप से करोगे
क्या आप वाकई के अंदर पढ़ाई को लेके सीरियस हो या नहीं हो? मैं वो तमाम बच्चों से सवाल करना चाहूंगा, मैं उन तमाम बच्चों से बात पूछना चाहूंगा जिनका भी सेकंड ईयर कंप्लीट हो गया है, ए लेवल्स का A2 कंप्लीट हो गया है और वो नस के अंदर नहीं जा सके, वो GIKI में नहीं जा सके, वो NED में नहीं जा सके। क्या गैप ईयर लेना वाकई में बेनिफिशियल होता है? मैं उसकी आपको 3 एग्जांपल्स दूंगा। पहली एग्जांपल, भाई GIKI के अंदर इस दफा जिस बच्चे ने 16th पोजीशन ली है उसका नाम है राबेल। उनका इंटरव्यू YouTube के ऊपर मौजूद है, कंडक्ट किया था मेरी टीम ने। उस बच्ची ने गैप ईयर लिया था। शी वाज फ्रॉम MD-CAT बैकग्राउंड, प्री मेडिकल बैकग्राउंड से वो बच्ची थी। उसने गैप ईयर लेने के बाद पूरा साल मेहनत करी, तरीके से पढ़ाई करी और उसका एडमिशन हुआ GIKI में। आज 16वीं पोजीशन के ऊपर, 100% स्कॉलरशिप के ऊपर। इसी तरीके से मैं दूसरी आपको मिसाल दे देता हूं। दूसरी मिसाल के अंदर नस यूनिवर्सिटी के अंदर कई टॉपर्स हमारे पास इस दफा ऐसे आए जिन्होंने 170, 160 प्लस का स्कोर किया, जो कि गैप ईयर के ऊपर थे। मगर मैं इन दोनों मिसालों के जरिए आपको यह नहीं बताना चाहता कि गैप ईयर लेने वाला हर बच्चा कामयाब होता है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताना चाहता हूं कि देखो, जो मेहनत करेगा, जो वाकई में सीरियस होगा, दे कैन ओनली सक्सीड इन द लाइफ। तो भाई, आप इन मिसालों से यह नहीं समझ सकते क्या गैप ईयर लेने के बाद पूरा साल आपने पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या आप कामयाब होगे? नहीं। तो आपको उसकी एक स्ट्रेटेजी डिजाइन करनी होती, जिसको हम आज की इस क्लास में डिस्कस भी कर रहे होंगे। हमें एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, हमें अपने आप को मोटिवेट रखना पड़ेगा। मोटिवेशन एक ऐसी चीज होती है जिसकी कमी अक्सर बच्चों में फेस करने को मिलती है गैप ईयर के दौरान। इसी तरीके से मैं एक तीसरी मिसाल भी दे सकता हूं। NED यूनिवर्सिटी के अंदर कराची बोर्ड से इस बच्ची ने पोजीशन ली है, उसका नाम है तूबा इसरार। इस दफा NED की हो, नस्ट हो, फास्ट हो, GIKI हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमने किसी इदारे को टेकने तक नहीं दिया। अल्हम्दुलिल्लाह उज़्ज़वजल NED की जितनी मेरिट पोजीशंस आई, जितनी GIKI की मेरिट पोजीशंस आई, टॉप 20 के अंदर हमारे 8 बच्चों का एडमिशन हुआ। UET राउंड 1 राउंड 2 में हमारे पास से कई पोजीशंस आई। NED की तमाम मेरिट पोजीशंस हमारे पास से हैं, तमाम की तमाम। तो कराची बोर्ड की जो फर्स्ट पोजीशन है तूबा इसरार, शी वाज फ्रॉम अ प्री मेडिकल बैकग्राउंड, उसका इंटरव्यू भी मौजूद होगा। उस बच्ची ने गैप ईयर लिया और गैप ईयर लेने के बाद उसने NED में पहली पोजीशन ली। मगर अगेन, गैप ईयर क्या वाकई में लेना चाहिए? असल क्वेश्चन हमारा यहां पर आता है। तो सबसे पहले अपने आप से मुझे एक सवाल करना पड़ेगा, क्या मेरी फैमिली सपोर्टिव है? देखिए, फैमिली सपोर्टिव होना या ना होना ये एक स्टूडेंट को मालूम होता है। गैप ईयर का बच्चा क्या डिफिकल्टी फेस करता है, पहले तो हम उस चीज को जरा डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर मैं गैप ईयर लेने के ऊपर जा रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्टूडेंट हूं, मेरा नाम हाशिम है, मैं गैप ईयर लेना चाहता हूं, नस यूनिवर्सिटी मेरा ड्रीम है, चाहे नस बिजनेस स्कूल हो, नस इंजीनियरिंग हो। पहली चीज जो मुझे अपने आप से सवाल पूछना पड़ेगा, क्या मैं जिंदगी के अंदर अपना 1 साल उस यूनिवर्सिटी की ख्वाहिश के अंदर निकाल सकता हूं? मैं इसको जाया करना कभी नहीं कहता। मैं समझता हूं कि देखें, बच्चों के ख्वाब होते हैं, इंसान के ख्वाब होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेन एवर यू अप्लाई फॉर द वीजा ना, जब कभी आप अमेरिका का वीजा अप्लाई करते हैं, बहुत सारे लोगों का पहली अटेम्प्ट में वीजा नहीं लगता, दूसरी अटेम्प्ट में नहीं लगता, तीसरी में नहीं लगता, चौथी अटेम्प्ट में लग जाता है, 5वीं में लग जाता है। तो भाई, अगर आपने नस यूनिवर्सिटी का एग्जाम दिया और आपका नस में एडमिशन नहीं हो पा रहा, आपका स्कोर वाकई में कम है, या 130 का स्कोर आ रहा है, 120 का स्कोर आ रहा है, या फिर लेट्स सपोज 99 का मैक्सिमम स्कोर आया है नस के अंदर, क्या मेरा मैक्सिमम स्कोर जो आया है 99 का, क्या मैं इसको इंप्रूव कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं मेरा बेटा। पहली चीज, क्या मैंने नस के मल्टीपल राउंड्स दिए और उसके अंदर नेट 3 दिया, नेट 4 दिया, उसमें मैं मैक्सिमम 99 तक पहुंचा? तो पहली चीज तो मुझे अपने आप से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, क्या नस वाकई में मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी है? उसकी कंप्यूटर साइंस में जाना, 6 डिपार्टमेंट में जाना, या फिर पर्टिकुलरली मुझे नस बिजनेस स्कूल में जाना है? तो अगर तो है तो फिर गैप ईयर लेना बिल्कुल वर्थ इट है। मगर उसके बाद एक क्वेश्चन और आएगा, मगर पहला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपने आप से सवालों जवाब करना। जब तक आप अपने आप से सवाल नहीं पूछोगे, यू कैन नॉट मोटिवेट योर सेल्फ। तो भाई, अगर मुझे NED जाना है, मुझे फास्ट जाना है, मुझे GIKI जाना है, मुझे फंक के अंदर किसी यूनिवर्सिटी में भी जाना है, मेहरान जाना है, तो भाई मुझे अपने आप से पहला सवाल तो ये पूछना पड़ेगा, क्या मैं जो गैप ईयर लेने पे जा रहा हूं, मैं इस गैप ईयर को सर्वाइव करूंगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। दूसरी चीज, अपने पेरेंट्स को समझाना होता है। हम जिस माशरे में रहते हैं, हम जिस मुल्क में रहते हैं, अफसोस के साथ हम में से अक्सर के जो पेरेंट्स होते हैं, उनको समझाना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि देखिए, माँ बाप जो होते हैं ना, हमेशा अपने बच्चों का कंपैरिजन करते हैं। इस मुल्क के अंदर जेंटल पेरेंटिंग नाम की चीज बहुत कम होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है, वालिदैन का माइंडसेट एक डिफरेंट लेवल पे काम करता है। मैं ऐसे ऐसे पेरेंट्स को भी जानता हूं कि आज से कई साल कबल, जब कंप्यूटर साइंस का स्कोप नहीं था,
तो एक इंटीरियर सिंध की फैमिली थी, उन्होंने अपने बच्चे से सिर्फ इसलिए बात नहीं करी थी कि उसने सिविल इंजीनियरिंग को सेलेक्ट नहीं करा, कंप्यूटर साइंस को सेलेक्ट कर लिया। ये मेरी जाती जिंदगी के अंदर मैं पर्सनली तौर पर उस बच्चे के वालिदैन को जानता हूँ जिन्होंने इस बात पे अपने बच्चे से नाराजगी करी। और वो बच्चा कंप्यूटर साइंस का शौकीन था, उसमें जाना चाहता था, जबकि चूंकि वो एक इंटीरियर साइड की फैमिली थी और सिविल इंजीनियरिंग का उनका कारोबार था, तो वो चाहते थे बच्चा सिर्फ सिविल में जाए। तो इस बात पे भी पेरेंट्स नाराज हो जाते हैं। जब गैप ईयर की बात आप अपने वालिदैन से करते हैं तो बहुत कम पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। तो पहला काम तो यह कि अपने वालिदैन को ये बात समझाएं कि देखिए मैं 1 साल लग के तैयारी करना चाहता हूं, अब मेरे पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी। मैं चाहता हूं कि भाई मैं पर्टिकुलरली, अब चूंकि मेरी कोचिंग नहीं है, मुझे एकेडमी नहीं जाना, मुझे ए लेवल्स के पेपर्स नहीं देने, मुझे एफएससी के पेपर्स नहीं देने, तो ये 1 साल मेरे लिए मोर देन इनफ टाइम है जहां पे मैं अपनी रिक्वायर्ड यूनिवर्सिटी को हासिल कर सकता हूं। इस 1 साल तक आप मुझे कुछ ना कहें, मैं इस 1 साल के बाद आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मैं कितना कामयाब हो चुका हूं। आप खुदारा अपने वालिदैन से बात करना सीखिए। आप जब गैप ईयर की बात करते हैं ना, अक्सर जब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है गैप ईयर का, तो अक्सर लोग 2 तरह के मौक़िफ़ यहां पे देते हैं। सर साल जाया हो जाएगा, सर साल जाया हो जाएगा, सर वो खानदान वाले क्या बोलेंगे, सर वो दोस्त बहुत आगे निकल जाएंगे। देखिए गैप ईयर कोई चार्मिंग चीज नहीं होती। मैं आपको बहुत कैटेगोरिकल वे में ये चीज डिफाइन कर देता हूं। अगर आपके अंदर अपनी सलाहियतों से, आपके अंदर अपने तारीखियों से लड़ने की हिम्मत नहीं है, आपसे लड़ने की कुव्वत नहीं है, तो गैप ईयर कैन बी अ वेरी डिप्रेसिंग थिंग। क्योंकि देखिए जब आपके सामने कोई आपका जो पक्का दोस्त होता है ना, वो नस में एडमिशन लेके आपको अगले दिन स्नैपचैट के ऊपर स्नैप्स भेज रहा होता है, या रील्स आप जब देखते हो ना कि भाई एनबीएस की क्या वाइब्स आ रही हैं, 6x12 कैंपस की क्या वाइब्स आ रही हैं, यार वो नस की जो फॉर्मूला कार रेसिंग की टीम है कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, यार वो नस के अंदर वो बाहर वाले स्टूडेंट्स भी आके पढ़ते हैं, यार वो जीआईकेआई का क्या माहौल है, क्या हॉस्टल लाइफ होती है, यार वो दोस्त एनईडी की स्नैप्स भेज रहा है, यार वो दोस्त यूईटी की स्नैप भेज रहा है, तो अंदर ही अंदर इंसान घुट घुट के मर रहा होता है। और फिर जब ऊपर से घर वाले भी ताने देते हैं, देखिए वालिदैन हर एक के सांझे होते हैं, चाहे वालिदैन आपके हों चाहे किसी और इंसान के हों, वालिदैन सांझे होते हैं, वालिदैन सबके लिए मोहब्बत रखते हैं। मगर अगेन बहुत से वालिदैन इस बात को ऐसे समझ नहीं पाते। जब आप पूरा पूरा दिन घर पे बैठे होते हो तो वालिदैन के जहन से कभी ना कभी कोई चीज निकल जाती है, पूरा दिन घर पे बैठा रहता है, ये काम तो कर लिया कर, तो इस चीज को बर्दाश्त करना बहुत जरूरी है। ये बातें मैं आपसे अपने दिल की बातें बता रहा हूं, जो हमने इतने सालों के अंदर बच्चों को जब प्रिपेयर किया, तो गैप ईयर का स्टूडेंट इन चीजों को बहुत ज्यादा सर्वाइव करता है। तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, गैप ईयर लेना कोई बुरी बात नहीं है। मैं आपको हमेशा एक बात बताऊंगा, अगर आपकी एक सक्सेस लाइफ बनाना चाहते हो, आपकी एक वाकई के अंदर एक पर्टिकुलर एक ड्रीम यूनिवर्सिटी है, उस ड्रीम को अचीव करने के लिए गैप ईयर लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली चीज, जब आप कल को ग्रेजुएट होते हो ना भाई, बहुत दफा तो 1 साल का अरसा लग जाता है अच्छी जॉब हासिल करने में। आप लेट सपोज, मैं एक एग्जांपल देता हूं, पाकिस्तान के अंदर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी, कंप्यूटर साइंस करी, नस से ऑन एवरेज 1 साल में 3000 बच्चा कंप्यूटर साइंस का निकल रहा होगा, चलो 500 बच्चा निकल रहा होगा, नस H12 से अलग निकलेगा, एमसीएस हो गया आपके पास, इसी तरीके से पीएनईसी वाला कंप्यूटर साइंस हो गया, एनबीसी कोटा का कंप्यूटर साइंस हो गया, फिर जीआईकेआई का निकलेगा 200-300 बच्चा, फिर लम से भी निकलेगा, सही है, कंप्यूटर साइंस का बच्चा, आईबीएस से भी निकलेगा, एनईडी से भी निकलेगा, मेहरान से भी निकलेगा, यूईटी से भी निकलेगा। ये मैंने सिर्फ टॉप यूनिवर्सिटीज के नाम लिए हैं, प्याज से भी निकलेगा, इसके अलावा प्याज भी टॉप के अंदर आती है। ये सिर्फ मैंने चंद यूनिवर्सिटीज के नाम लिए हैं। 10,000 बच्चा या चलो 3,000 बच्चा तो यही हो गया। फिर इसके अलावा जो छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज हैं, सर सैयद हो गई, बहरिया हो गई, जेबिस्ट हो गई, इकरा हो गई। तो लेट सपोज एक जॉब मार्केट के अंदर ही 6,000 बच्चा एंटर हो रहा है, तो आपको क्यों लगता है कि 6,000 को जॉब मिलेगी? भाई जॉब तो आती है सिर्फ 1 या 2 हैं। तो जाहिर सी बात है हर बंदे को पहले अच्छी जॉब नहीं मिलती। नॉर्मल पहले किसी बंदे को नॉर्मल लोकल सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब मिल गई, किसी लोकल जगह पे जॉब मिल गई, वहां से वो अपनी स्किल्स पे वर्किंग करते करते 1 साल 2 साल के अरसे में अच्छी जॉब पे जंप कर रहा होता है। तो नॉर्मली जब आप जॉब लाइफ में भी जाते हो ना, अंडर ग्रेजुएट कंप्लीट करने के बाद, तो 1 साल का अरसा तो वैसे भी लगता है एक अच्छी जॉब को हासिल करने में। तो जब आप ड्रीम यूनिवर्सिटी के ऊपर जा रहे हो, तो ड्रीम यूनिवर्सिटी के लिए क्या 1 साल जाया करना या 1 साल उस पर मेहनत करना, ये 2 तरह के सेंटेंसेस हो सकते हैं आपकी जिंदगी के अंदर। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस सेंटेंस को चूज करो। मैं ड्रीम यूनिवर्सिटी के लिए 1 साल मजीद मेहनत कर रहा हूं, इट्स अ वेरी गुड थिंग। आप पॉजिटिव अपने आप को सोचना स्टार्ट करते हो, पहली चीज। दूसरे नंबर के ऊपर, गैप ईयर का स्टूडेंट सबसे ज्यादा तारीखी को फेस करता है। मैंने काफी सारे पॉइंट्स बनाए जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा था। बच्चों, गैप ईयर के दौरान आपको तारीखियों से लड़ना पड़ता है, जहन में रखिएगा। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। अगर आपने पूरा साल उस तरह से एफर्ट्स नहीं कर सके, तो यू नीड टू एक्सेप्ट दिस थिंग कि भाई मेरे साथ साथ मेरे एफएससी के पेपर चल रहे थे, मुझे दोस्तों ने किसी ने गाइड नहीं करा किस यूनिवर्सिटी का टेस्ट पहले आ रहा था, किसका लेट आ रहा था। अगर आपको नहीं किसी ने गाइड करा, तो अब आपके पास चांस है गाइडेंस लेने का भी और साथ साथ गैप ईयर पे एफर्ट्स करने का भी। वो एक बड़ा मशहूर शेर है कि देखो, अगर मुझे नस यूनिवर्सिटी नहीं मिलती, मुझे एनईडी नहीं मिली, फास्ट नहीं मिली, जीआईके नहीं मिली, मेहरान नहीं मिली, मुझे इनके
टाइम टेबल्स का पता नहीं चला कि कब किसके टेस्ट हो रहे थे, तो भाई मैं उसमें अप्लाई नहीं कर सका। या बहुत सारे बच्चे इतने सोते हुए होते, उनको ये भी नहीं पता होता इनके टेस्ट कब हो रहे थे। तो फिर आप जो है ना गैप ईयर के ऊपर जाओ और लाजमी तौर पे एक अच्छी यूनिवर्सिटी की तैयारी करो। लाख गुना ये बेहतर है कि आप किसी सेकंड ईयर यूनिवर्सिटी के अंदर जाओ, उससे बहुत बेहतर है कि भाई आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन लाजमी तौर पर करें। वो एक बड़ा मशहूर शेर है, मिलता कभी किसी को पूरा जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। इट्स अ वेरी बेसिक एंड अ वेरी सिंपल शेर, जिसका मतलब ही यही कि देखो हर इंसान को हर चीज मिल नहीं पाती, मगर अगेन वो उसके लिए कामयाबी हासिल करता है, उसके लिए मेहनत करता है। आप जितने भी स्टूडेंट्स देखते हो जो बैठ के इंटरव्यूज दे रहे हैं, आप जितने भी स्टूडेंट्स देखते हो जो बैठ के अच्छी अचीवमेंट हासिल कर चुके हैं, कभी आप उनसे उनकी पर्सनल लाइफ भी पूछो, कोई ये थोड़ी बोलेगा कि यार हमें पेपर लीक हो गया था, हम तो इसलिए कामयाब हो गए। नहीं, ऐसा कोई भी नहीं बोलेगा। वो हर बच्चा यही बताएगा कि यार मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व किया, मैंने बैठ के लाइव क्लासेस को लिया, मैंने रिकॉर्डेड सेशंस पूरे लिए, मैंने कंप्लीट चैप्टर्स को कवर अप करा। कोई भी आपको शॉर्टकट नहीं दे सकता। तो देयर इज नो शॉर्टकट इन द लाइफ। आपको सिंपल तरीके से प्रॉपर तैयारी कवर अप करनी होगी। भाई सबसे पहले नंबर के ऊपर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि सर अगर मैं गैप ईयर ले रहा हूं तो गैप ईयर के डूज या डोंट क्या होते हैं, गैप ईयर के फायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, क्या गैप ईयर लेना वाकई में काबिले कबूल होगा इस सोसाइटी के लिए या नाकाबिले कबूल होगा। जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज किया, सबसे पहली चीज आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है, क्या आप वाकई में मेहनती हैं या नहीं है। क्योंकि देखो हम बचपन में बात सुनते थे कि जब मैट्रिक क्लास कवर कर रहे थे ना, कि हम सुनते थे, मैं भी अपने जमाने तालिब इल्मी के अंदर एक अच्छा स्टूडेंट था, अल्हम्दुलिल्लाह A1 ग्रेड स्टूडेंट था। तभी मैंने पाकिस्तान की भी अच्छी यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करी, अमेरिका की यूनिवर्सिटी से भी 100% स्कॉलरशिप पे तालीम हासिल करी। उसके बाद मैं इस मुल्क को जितना सर्व कर सकता हूं मैं अपनी तरफ से बेस्ट तरीके से कर रहा होता हूं। एक सवाल जो हम अक्सर सुनते थे वो क्या था, मैट्रिक कर लो, कॉलेज में चले जाओगे, जिंदगी आसान हो जाएगी। जब आप कॉलेज में चले गए तो फिर ये सुनने को मिलने लगा, कॉलेज के अंदर आ गए हो यार, यूनिवर्सिटी लाइफ में चले जाओगे, जिंदगी आसान हो जाएगी। मगर मैं आपको गारंटी देता हूं जब आप यूनिवर्सिटी लाइफ में भी आओगे ना, जिंदगी तब भी आसान नहीं होगी। फिर जॉब की टेंशन होती है, जॉब पे चले जाओगे फिर एक अच्छी जॉब पे जाने की टेंशन होती है, अच्छी जॉब पे चले जाओगे तो इस मुल्क से भागने की टेंशन होती है, वो भी कर लोगे तो फिर एक अच्छी शादी की टेंशन होती है। तो जिंदगी के किसी भी मोड़ के ऊपर आपकी ख्वाहिशात कंप्लीट नहीं होती, ख्वाहिशात हमेशा इंक्रीज होती हैं। और इसका मतलब क्या है कि इंसान कभी भी एक सिंगल पॉइंट पे रह नहीं सकता, उसको हमेशा मेहनत करनी होती है, उसको हमेशा मेहनत करनी होती है। इसकी तो बड़ी मशहूर मिसाल भी आपके इस्लाम में मिलती है। जब मनो सलवा उतरता था लोगों के ऊपर तो लोगों ने कहा कि हमें मनो सलवा नहीं खाना, हमें तो दालें खानी है खुद से निकाल के। तो इंसान की ये नॉर्मल कोशिश होती है कि भाई वो हमेशा अनरेस्ट की कंडीशन में रहता है, वो रेस्ट की कंडीशन में कभी भी नहीं आता, वो मेहनत के ऊपर हमेशा जाएगा। तो पहला सवाल आपको अपने आप से करना है कि आप वाकई गैप ईयर लेना चाहते हैं, क्या वाकई में जिस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हैं वो आपके लिए इतनी खास है, क्या आप उसके ऊपर मेहनत कर सकते हैं, आप अपने ख्वाहिशात उस यूनिवर्सिटी के हिसाब से रखते हैं। इफ यस देन यू आर रियली सक्सेसफुल। 90% आपका काम ऑलरेडी हो चुका है। मैं उसके पीछे रीजन आपको बता देता हूं। देखो बहुत आसान चॉइस होती है, ये बहुत आसान चॉइस होती है कि यार मैं गैप ईयर नहीं लूं, मैं किसी भी यूनिवर्सिटी में चला जाऊं, तालीमी हासिल करनी है ना यार इकरा से जाके कर लेता हूं, तालीमी हासिल करनी है ना बहरिया से कर लेता हूं, तालीमी हासिल करनी है ना नस नहीं मिली तो क्या हुआ कस चला जाऊंगा। इस्लामाबाद में एक यूनिवर्सिटी उसका नाम कस्ट है, NUST CUST, यानी कि नस का नाम NUST नस है, उसका नाम कस्ट है CUST। तो नस नहीं मिली तो कस्ट में चला जाऊंगा भाई, इट्स अ गुड जोक। इसी तरीके से भाई मुझे UET नहीं मिली तो UMT में चला जाऊंगा भाई, तालीमी तो करनी है हासिल। तो बताने का मकसद क्या है, बताने का मकसद ये कि देखो पहला सवाल अपने आप से पूछना है, फास्ट नहीं मिली तो यार कॉमसेट चला जाता हूं भाई, कॉमसेट्स के भी इतने सारे कैंपसेस हैं। नो इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आप वाकई में एक यूनिवर्सिटी के लिए ड्रीम रख के बैठे हो ना, उस ड्रीम की हिफाजत करना, उस ख्वाब की हिफाजत करना आप पे फर्ज है। लोगों का काम सिर्फ मजाक उड़ाना है, तो लोग आपको डिमोटिवेट भी करते हैं, लोग आपका मजाक भी उड़ाएंगे, लोग आपको ताने भी देंगे। तो पहला काम जो आपने करना है ना, अगर आप वाकई में समझते हो कि यस मुझे मेरी ड्रीम को प्रोटेक्ट करना है, तो आप 90% कामयाबी उसी वक्त हासिल कर चुके होते हो। हमेशा याद रखिएगा, जिस दिन आपने अपनी सोचों से लड़ना सीख लिया, जिस दिन आपने लोगों से लड़ना सीख लिया, आपकी 90% कामयाबी हो चुकी है। क्यों मैं 90% इसको कहता हूं, क्योंकि देखो अपने आप से सवालों जवाब करना आप स्टार्ट करते हो, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लाइफ के अंदर कि आपकी फीलिंग्स किसी दूसरे के कहने की वजह से हर्ट नहीं होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरे नंबर के ऊपर अगर मैं गैप ईयर को कंसीडर कर रहा हूं तो गैप ईयर के मेरिट्स या डिमेरिट्स क्या हैं। देखो गैप ईयर के मैं डिमेरिट्स के ऊपर पहले जा सकता हूं। मैं पहले आपको खौफ थोड़ा दिलाना चाहूंगा कि भाई गैप ईयर पे अगर मैं जाना चाहता हूं तो सबसे मुश्किल फैसला क्या होता है, मेरी टाइम मैनेजमेंट सबसे मुश्किल है यहां पे, कि भाई मेरे पास अब 24 घंटे का टाइम अवेलेबल है, और इस 24 घंटे के अंदर ना तो मुझे किसी कोचिंग जाना है, ना मुझे किसी कॉलेज जाना है, ना मुझे अपने इंटर की FSC की तैयारी करनी है, पहला काम। सेकेंडली डिप्रेशन यहां पे बहुत क्रिटिकल होता है बच्चे को। जो भी गैप ईयर के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मैं थ्रू आउट 3 दिन से इस वीडियो को डिजाइन करने का सोच रहा था, मेरे पास कई बच्चों के फीडबैक्स आते हैं थ्रू आउट हमारे डिफरेंट नंबर्स के ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह।
उनमें से मेजॉरिटी बच्चे जिन्होंने गैप ईयर लिया दे वर सक्सेसफुल। बट एक सवाल मैं हमेशा उनसे पूछता हूं, गैप ईयर कैसा रहा? गैप ईयर कैसा रहा? तो बेटा वो जो तारीख रात होती है ना, जहां पे जब अंधेरे से अंधेरे को नहीं, इंसान के हाथ नहीं दिख रहा होता, उस वक्त जो बैठ के बंदा आंसू बहाता है ना, वो आंसू टोटली अलग लेवल के होते हैं। क्योंकि यार जब आप देखते हो ना कि आपके साथ वाले जो दोस्त हैं, वो दोस्त नस की स्नैप मुझे भेज रहा है, यार वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, मेरे साथ फ्राइज खाता था, मेरे साथ वो फुटबॉल खेलता था, मेरे साथ वो पर्टिकुलरली जिम करता था, मेरे साथ यार वो लड़की मैट्रिक के अंदर होती थी, आज वो नस में गई हुई है और मैं कहां जा रहा हूं, मैं कस्ट में जा रहा हूं। तो इंसान फील करता है, इंसान बिल्कुल फील करता है। तो ये सबसे मुश्किल डिसीजन होता है। तीसरे नंबर के ऊपर पेरेंट्स आपको कभी ना कभी ये टॉन्ट जरूर करते हैं, गैप ईयर ले लिया, घर पे बैठा हुआ है, साल जाया कर रहा है तो बैठ के। या फिर अक्सर बच्चे क्या करते हैं, फिर किसी और यूनिवर्सिटी के ऊपर चले जाते हैं। तो देखो मैं आपको पहला मशवरा क्या दूंगा, आपने लोगों को खौफजदा नहीं होना। लोगों का काम बातें बनाना है, बातें बनाते रहेंगे। आपको क्या लगता है मैं कितना अच्छा काम करता हूं, कितने अच्छा लोग मुझे पसंद करते होंगे? भाई जाहिर सी बात है, हेट, पब्लिक हेट हर इंसान को मिलता है, मुझे भी मिलता होगा। क्या मुझे वो चीज फर्क करती है? नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई ओपनली से दिस थिंग, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि पेड हेटर्स आपको हर जगह पे मिलते हैं भाई। तो क्या मैं उसकी वजह से अपना अच्छा काम करना छोड़ दूं? नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता यार। मेरा जो काम है मुझे वो काम करना है, मैं अपने रब को जवाबदेह हूं। मैं कितनी मेहनत कर सकता हूं, मैं उस मेहनत को हमेशा परफॉर्म भी करूंगा। ये मेरा एक सिंपल सा मेरा ईमान है इस बात के ऊपर। दूसरी चीज, आपको टाइम को मैनेज करना सीखना है। 24 घंटे जब आपके पास पड़े हुए हैं, अब आपको जब अपना टाइम किसी ए लेवल्स के ऊपर नहीं देना, एफएससी के ऊपर नहीं देना, अब आप करना क्या है, अब आपने मेहनत ज्यादा से ज्यादा करनी है। डे नंबर 1 से हमने तैयारी को स्टार्ट करना है, यानी कि भाई अगस्त के अंदर से ही हमने तैयारी को स्टार्ट करना है। और जो गैप ईयर का स्टूडेंट होता है, इसके लिए हमारे पास सबसे बड़ा फायदा भी ये होता है कि इसकी हम डेली बेसिस पे क्लासेस कंडक्ट कर रहे होते हैं, चाहे वो एमडी कैट के गैप ईयर का बच्चा हो। अभी आप देखोगे बेतहाशा बच्चा जो एमडी कैट को फेल कर देगा ना, वो भी नस की तैयारी करने के लिए आ जाएगा। मैंने 6 बच्चों के मैसेजेस देखे जो हमारे बैचेस से थे, जो एमडी कैट के ड्रॉप आउट थे, यानी कि एमडी कैट लास्ट क्लियर नहीं कर सके थे, या स्कोर बहुत कम आया था। अब चूंकि प्राइवेट एमडी कैट साल के 32 लाख रुपए, साल के 32 लाख रुपए नॉर्मल पेरेंट अफोर्ड नहीं कर सकता यार। अगर मेरे 4 बच्चे में एक बच्चे की साल के 32 लाख रुपए अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, सिंपल सी बात है, मैं बहुत सिंपल वे में आपको बता रहा हूं। तो भाई फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं जाऊंगा अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए। जैसे नस्ट है, नस्ट की ऑल्दो फीस अभी इंक्रीज हुई है, 2.5 लाख रुपए हो गई है। नस्ट की फीस भी पर सेमेस्टर 2.5 लाख हो गई, मगर स्कॉलरशिप दे रहा है नस्ट मुझे। प्राइवेट मेडिकल तो स्कॉलरशिप नहीं देता। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, जब आप गैप ईयर पे जाते हैं तो कंपटीशन लेवल इंक्रीज होता है। और जो बच्चे अभी इस वक्त सेकंड ईयर में मौजूद हैं, ए लेवल्स में बैठे हुए हैं, आप भी इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आपका मुकाबला सिर्फ अपनी क्लास वालों के साथ नहीं होता, आपका मुकाबला सिर्फ अपने जो आपके एयर के बच्चे हैं उनके साथ नहीं होता। कई बच्चे, कई हजारों बच्चे ऐसे होते हैं जो गैप ईयर के ऊपर जाते हैं। किसी बच्चे को डेडलाइन लेट मिली, किसी बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी लास्ट टाइम एग्जाम के दौरान, किसी बच्चे को कोई और प्रॉब्लम आ गई थी, किसी बच्चे को कोई नमूनिया निकल आया था, किसी बच्चे के घर पे कोई मसला हो गया था, जिसने उस साल यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिया, तो अगले साल वो बच्चे भी अप्लाई करता है। फिर जो एमडी कैट का ड्रॉप आउट स्टूडेंट होता है, जिसका एमडी कैट में नहीं होता, वो भी अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडिशनल मैथ्स के पेपर देके नस के अंदर फास्ट में अप्लाई करता है। तो आपका कंपटीशन इसलिए हर साल इंक्रीज होता है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि देखो गैप ईयर के बच्चे के लिए एक चीज जो बड़ी मैनेजेबल होनी चाहिए, वो ये है कि वो टाइम को मैनेज कैसे कर रहा है। तो आपने डे 1 से तैयारी स्टार्ट करनी है। आप यकीन मानिए, बच्चे गैप ईयर का डिसीजन लेते हैं, मगर क्या सोच के लेते हैं मैं समझने से कासिर हूं। वो कहते हैं कि सर अभी मैं रिलैक्स कर रहा हूं। जनवरी में जाके हमारे पास मैसेजेस आते हैं, सर वो मैंने गैप ईयर लिया था, अब मैं तैयारी करना चाहता हूं नस्ट की। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा सिर्फ एक जवाब होता है अपनी टीम से कि भाई इससे पूछो इसने पिछले 5 महीनों में क्या करा, क्या रील्स बना रहा था, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन रहा था, क्या कर रहा था। मैं बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को भी वैसे जानता हूं जिन्होंने गैप ईयर लिया, उनमें से कुछ सर्वाइव कर सके, कुछ नहीं कर सके, मैं उनको भी बहुत अच्छे से जानता हूं। द पॉइंट इज दैट कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि गैप ईयर लेने के बाद भी सीरियस नहीं होते। तो देखो पहला सवाल जो मैं अगेन आपसे कह रहा हूं, अपने आप से पूछना है कि आप सीरियस होके पढ़ाई करना चाहते हो या नहीं चाहते। क्योंकि अगर सीरियस होके पढ़ना चाहते हो तो फिर डे 1 से पढ़ना है। अगर आपके नस की मेरिट लिस्ट कल आ रही है तो डे 1 से पढ़ने का मतलब यह कि परसों आपके हाथ में किताब होनी चाहिए, आपके हाथ में कलम होना चाहिए, और आपके हाथ में प्रैक्टिस मटेरियल का पहला चैप्टर होना चाहिए, या लाइव क्लासेस या रिकॉर्डिंग का पहला टॉपिक होना चाहिए, और उसको बैठ के कवर अप करना स्टार्ट करना है। देखो दूसरी जो डिमेरिट मैं बोलूंगा वो ये होता है मोटिवेशन का। जैसे मैंने आपसे कहा, मोटिवेशन एक ऐसी चीज है जो कि हर बंदा वक्त के साथ लूज कर देता है। एक बड़ी मशहूर कोटेशन मैंने जिंदगी में पढ़ी थी, मैं अक्सर अपने आप को रिमाइंड भी करवाता हूं। मैं अक्सर कोशिश करता हूं दिन का आगाज करते हुए उस मोटिवेशन को अपने पास लिखूं। कंसिस्टेंसी बीट्स द टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। एक बड़ी मशहूर कोटेशन है, समथिंग लाइक दैट, कि कंसिस्टेंसी जो होती है, बताने का मकसद क्या है
एक बड़ी मशहूर जो कोटेशन है मुझे बड़ी पसंद है, कंसिस्टेंसी बीट द टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड, समथिंग लाइक दैट, कि भाई कंसिस्टेंसी जो होती है वो एक टैलेंटेड इंसान को बीट कर सकती है, एक टैलेंट को बीट कर सकती है जब वो टैलेंट मेहनत ना करे, जब टैलेंट कंसिस्टेंट ना रहे। तो भाई एक ऐसा बंदा है जो बहुत अच्छे तालीम हासिल करता है, बहुत अच्छा पढ़ता है, उसका जहन अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा खोला हुआ है, उसको हर चीज जल्दी याद हो जाती है, मगर वो टाइम ही नहीं देता, वो पबजी में लगा हुआ है, वो काउंटर स्ट्राइक में लगा हुआ है, फ्री फायर में लगा हुआ है, स्नैपचैट पे लगा हुआ है, फालतू कामों में लगा हुआ है, सोशल मीडिया की जिंदगी जी रहा है, सीरीज को एंजॉय कर रहा है बहुत सारी। तो भाई वो कंसिस्टेंट नहीं है, वो हफ्ते में एक दिन पढ़ता है, समझता है कि शायद नस का नेट फुट दोगा, एक ही नस का एग्जाम दूंगा निकल जाएगा, मगर जब रिजल्ट आता है तो 100 का रिजल्ट आता है उसका। तो भाई ये क्या है, ये टैलेंटेड बच्चा है मगर ये अपने साथ सीरियस नहीं है, ये बच्चा अपनी जिंदगी में सीरियस नहीं है। वो है जो कि बहुत अच्छा बच्चा है, इसका जहन भी खुला हुआ है, इसने इंटर या एफएससी में या ए लेवल्स में बहुत अच्छे नंबर भी लिए हुए हैं, मगर ये सीरियस नहीं है अपनी जिंदगी के अंदर। तो अगर तो आप इस तरह के स्टूडेंट हैं तो मैं आपको अल्लाह का वास्ता दूंगा, बेटा स्प्रिंग यूनिवर्सिटी के ऊपर जाओ, बहरिया जाओ, कस यूनिवर्सिटी जाओ, कस यूनिवर्सिटी इज माय फेवरेट यूनिवर्सिटी, कस यूनिवर्सिटी इज द नंबर 1 यूनिवर्सिटी, गो फॉर इट। बट अगर आप वाकई में सीरियस हैं तो खुदारा मेहनत करिए और मेहनत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। आपको लाजमी तौर पे कंसिस्टेंट होकर क्लासेस को लेना भी है, कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग के जरिए अपने तमाम कॉन्सेप्ट्स को कवर अप करना है। आपके पास सबसे बड़ा फायदा बैजेस के अंदर क्या मिलता है, देखो आपको हमने मल्टीपल टीचर्स की पूरे कोर्स की रिकॉर्डिंग दी हुई है, तो भाई आपके पास डे 1 से स्टूडेंट पेज पे रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। आप यकीन मानिए मैंने नस के कई बच्चों के इंटरव्यूज लिए, बहुत दफा मेरे ही ऑफिस से कंडक्ट हो रहे होते हैं नस के इंटरव्यूज। हम ये इंटरव्यूज क्यों करते हैं, ये इंटरव्यूज सिर्फ एक वजह से करते हैं, ताकि वो बच्चा जो भी मोटिवेशन जिसके पास नहीं है वो समझ सके अगले बच्चे की जिंदगी की रूटीन क्या थी, क्या ये हफ्तियों की तरह पढ़ता रहता था, क्या ये हर वक्त बैठ के तैयारी करता था, करता क्या था। उन इंटरव्यूज के अंदर आप एक चीज देखोगे, 99% बच्चे ने कहा कि सर जब वो टॉपिक क्लास में कवर हो रहा था मैंने उससे पहले से वो रिकॉर्डिंग से कवर अप कर लिया था। आपको हर सब्जेक्ट में मल्टीपल टीचर्स की रिकॉर्डिंग देने का पर्पज ही यही है। फिर लाइव क्लासेस के अंदर जो भी रीसेंट पेपर्स होते हैं वो सारे सॉल्व भी हो रहे होते हैं। भाई कोई तो वजह है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी में इस इदारे ने अपनी कामयाबी दी, हर यूनिवर्सिटी के अंदर आई। इस दफा जीआईके के अंदर टॉप 8 स्टूडेंट्स हमारे आए हैं टॉप 20 में से, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। आप लोगों को शायद अभी पता नहीं है, चित्राल के गांव दरोश से या सिंध के एक गांव मेहड़ तक से बच्ची ने नस में कामयाबी हासिल करी है, 160, 165, 168 के स्कोर्स लिए हैं, 170 प्लस बेतहाशा बच्चों ने लिए। तो शहरी इलाके से बेहतर ये देही इलाके का बच्चा भी मेहनत कर रहा होता है, तो कंपटीशन इसलिए इंक्रीज होगा, जहन में रखिएगा। मगर अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो आपके लिए गैप ईयर नहीं है। गैप ईयर की लाइफ डिप्रेशन की लाइफ है, गैप ईयर की लाइफ बहुत सैड लाइफ है। वो एक बड़ा मशहूर शेर है भाई, अगर कंसिस्टेंट नहीं हो ना तो इसके ऊपर मेरे ख्याल में अहमद फराज साहब ने एक शेर दिया था, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए, आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए, आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए। जरूरी नहीं है कि आप इसको जो है ना इश्क मोहब्बत के अंदर लेकर जाएं। इसको आप ये समझिए कि भाई आप अगर गैप ईयर को ले रहे हैं, आप रंजिश के मौसम में जा रहे हैं, आप गम के मौसम में जा रहे हैं, बट अगेन अगर आपने उस एक साल मेहनत नहीं करी, स्ट्रगल नहीं करी, तो आप उसी पॉइंट पे खड़े होंगे जहां आप आज खड़े हुए हैं। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, आप उसी पॉइंट पे खड़े हुए होंगे। तो हमने 3 तरह की बातें डिस्कस कर ली। पहली चीज क्या है, आपको एक प्रॉपर स्केड्यूल लेके चलना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन आपने अपनी मर्जी का कोई सब्जेक्ट कर लिया, अगले दिन एक मर्जी का सब्जेक्ट कर लिया। आपको एक प्रॉपर स्केड्यूल डिजाइन करना होगा जो कि एकेडमिक काउंसलर्स आपको बना के हम दे रहे होते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर आपको टाइम मैनेजमेंट सीखनी पड़ेगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी की जब आप तैयारी कर रहे हैं तो टाइम मैनेजमेंट ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। आप अपना सारा टाइम जाया नहीं कर सकते, सारा टाइम अपना बेकार चीजों पे नहीं लगा सकते। तीसरी चीज जो मैं यहां पे समझता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये होती है कि भाई आपके पास मोर देन इनफ टाइम होता है कि आप यूनिवर्सिटी की तैयारी भी कर सकते हो और स्किल्स को सीख सकते हो। ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट है। गैप ईयर के स्टूडेंट का सबसे बड़ा जो मैं समझता हूं बेनिफिट क्या है, और डिमेरिट भी हो सकता है एक तरीके से, मगर बेनिफिट क्या होता है, स्किल्स को सीखना। कि देखो आप जहां पे अब आपके पास कोई दूसरा काम करने को नहीं है तो आप अपने आप को रिवॉर्ड देना सीखो। बहुत मशहूर एक थ्योरी होती थी, हमें ये पेप्सिको के अंदर पढ़ाई जाती थी कि भाई अपने आप को 30 मिनट्स स्टडी टाइम दो, 5 मिनट का ब्रेक ले लो, अपने आप को एक फिक्स रखो। या आजकल आपने देखा होगा आइस क्यूब थ्योरी। आइस क्यूब थ्योरी ये होती है को बंदा बड़ा सा एक जो है ना बर्फ का गोला लेकर बैठता है, जब तक ये बर्फ जो है ना मेल्ट नहीं हो जाएगी मैं उस दिन तक बैठ के पढ़ूंगा। भाई रील्स हमारे पास भी आती है, सोशल मीडिया हमारी टीम भी एग्जिस्ट कर रही होती है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मगर अगेन ये हमें दिखाने नहीं है भाई, ये लोगों को नहीं दिखाने के लिए होती, खुद से पढ़ने के लिए होती है। द पॉइंट इज दैट आप अपने आप को रिवॉर्ड देना सीखो। फॉर एग्जाम्पल यार मेरा आज का एक
टारगेट सेट है कि मुझे आज के दिन में नस्ट यूनिवर्सिटी के तमाम सीक्वेंस सीरीज के पेपर्स को करना है, या फिर लेट सपोज मेरा आज का टारगेट है कि मैं प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, प्रोबेबिलिटी के पहले लेक्चर्स लूंगा, या आज का टारगेट है प्रोबेबिलिटी के लेक्चर्स को लूंगा, क्लास के क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, फिर प्रैक्टिस मटेरियल के ऊपर जाऊंगा और प्रैक्टिस मटेरियल में जितनी हमारी शीट्स हैं विद वीडियो सॉल्यूशन उनको लाजमी तौर पे कवर करूंगा। मेरा भी टारगेट है। लेट सपोज ये टारगेट मैंने रात के 8 बजे कवर किया, अब मैं अपने आप को रिवॉर्ड दे सकता हूं, मैं कोई स्किल सीख सकता हूं, मैं उस फारिग टाइम को यूटिलाइज कर सकता हूं बेसिक प्रोग्रामिंग को सीखने के लिए, जिस फील्ड में मैं जाना चाहता हूं उसके बारे में बेसिक स्टडी करने के लिए, बेसिक प्रोग्राम को करने के लिए। सेकेंडली, अपने मोबाइल फोन्स के अंदर खुदारा एप्लीकेशन लॉक्स लगाना सीखिए, अपनी डेस्क के अंदर, अपनी टेबल के अंदर लाजमी तौर पे लॉक लगाइए, और अपने मोबाइल गैजेट्स को अगर आप उसके अंदर रखते हैं तो रखने के बाद चाबी उठा के दूर फेंक दीजिए। कोशिश करिए एक ऐसे मोबाइल फोन के ऊपर पढ़ें जब आप लाइव क्लासेस को ले रहे हो, चीजें कर रहे हो, जहां पे दूसरी एप्लीकेशन ना हो, ताकि डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो। अगर तो कोई लैपटॉप अवेलेबल है, नहीं तो पुराना लैपटॉप आपको नॉर्मली 5-6 हज़ार में मिल सकता है, जो क्रोम बुक वगैरह होती है नॉर्मली इजीली मिल जाती है। अगर नहीं ले सकते कोई मसला नहीं है, अपने पास जो फालतू जितनी एप्लीकेशन है उनको आप डिलीट कर सकते हो। एप्लीकेशन डिलीट करने से कोई नुकसान नहीं होता, फेसबुक इंस्टाग्राम डिलीट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जितनी यूनिवर्सिटी की गाइडेंस होती है, स्केड्यूल्स होते हैं, टाइम टेबल्स होते हैं, वो सारे के सारे आपको ऑलरेडी आपकी एप्लीकेशन के थ्रू, जो हमारी फिजिकोमेटिक्स की एप्लीकेशन होती है, फिजिकोमेटिक्स की एलएमएस होता है, उसके जरिए पता चल रहे होते हैं। लाइव क्लासेस में टीचर्स आपको बता रहे होते हैं, आपको उसकी रेलिवेंट मटेरियल मिल रहा होता है। तो भाई आपके पास जो बेकार एप्लीकेशन है उनको आप रिमूव कर सकते हैं। एक मोबाइल अपना सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए रख सकते हैं, लाइव क्लासेस के लिए। उसके ऊपर आप जीपीटी के ऊपर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, चीजें उससे पूछ सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यार। आज के जमाने के पास, बच्चे के पास जितनी रिसोर्सेज अवेलेबल है, आज से 10 साल पहले उसका नाम भी नहीं था। आप अपना कोई भी क्वेश्चन जाके गूगल पे लिखो, 50 आपको वेबसाइट्स के ऊपर दिख जाएगा, पहले नहीं था। एआई मॉडल्स जितने एडवांस हो चुके हैं, एलएलएम मॉडल्स, अब वो आपको प्रॉपर ना सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके देते हैं बल्कि आंसर भी देते हैं। हाँ, बहुत दफा गलत देते हैं। दैट्स द रीजन कि आपको डाउट टीचर्स की हम पूरी टीम प्रोवाइड करते हैं कि भाई आप डायरेक्टली अपने पोर्टल के ऊपर जाओ, सब्जेक्ट डाउट के पोर्शन पे जाके अपने डाउट को वहां पे रेज करो, आपको विद इन एन आवर के ऊपर उसका आंसर मिल जाएगा। लाइव क्लासेस के अंदर अपने क्वेश्चन को पूछो, लाइव डाउट क्लासेस के ऊपर अपने क्वेश्चन को पूछो। मैं यहाँ पे हमेशा बच्चों को रिकमेंड करता हूं, अगर कोई भी स्टूडेंट अपना गैप ईयर लेने का सोच रहा है तो सबसे पहले वो खुदारा अपने गोल्स को लिखे। ज़माने तालिल्मी हो या बड़े होने के बाद भी मैंने हमेशा एक केस स्टडी को बड़ा फॉलो किया, मुझे बड़ी वो केस स्टडी पसंद थी। मैं आज भी जब मैं अपने डेस्क के ऊपर बैठता हूं, मैं अपने ऑफिस में बैठता हूं, मैं कहीं भी कोई काम कर रहा होता हूं, मेरी कोशिश ये होती है कि भाई मैं एक सिंपल पेपर के ऊपर आज के दिन के टास्क को लाजमी तौर पे लिखूं, या फिर जिन चीजों में मैं फंस रहा हूं, जो मेरे जहन में टेंशन्स हैं, मैं उनको एक पेपर पे लिखूं। ये केस स्टडी कहलाती है 80-20 की। अगर मैंने अपनी जिंदगी के उस दिन के 20% मसलों को सॉल्व कर लिया तो मेरे 80% मसले वैसे ही हल हो जाएंगे। बड़ी मशहूर केस स्टडी है 20-80 केस स्टडी। अगर मैंने 20% प्रॉब्लम्स के ऊपर काम कर लिया, 80% मेरी जिंदगी के मसले, मेरी जिंदगी की प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो भी चीज आपको प्रॉब्लम कर रही है, जो भी चीज आपको मसला कर रही है, हमेशा उन गोल्स को पहले लिखो। या जिंदगी में क्या करना चाहते हो, किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, कहां जाना है, अपने पास एक रजिस्टर लिखो और उस रजिस्टर के ऊपर उन गोल्स को भी लिखो, अपनी जिंदगी की बात को भी लिखो, अपने दिन के कामों को भी लिखो, या दिन कैसा गुजरा उसको भी लिखो। ये भाई अब तो खैर वो जमाना चला गया जब लोग डायरी मेंटेन करते थे कि दिन में क्या किया क्या नहीं किया। अब आप उस जनरेशन के नहीं हो, मगर अगेन इस काम को आप इस पैटर्न के ऊपर जरूर कर सकते हो कि आप अपने गोल्स को लिखो कि यार मैंने क्या करना है, 1 साल के बाद मैं कैसा हाशिम देखता हूं, 1 साल के बाद मैं कैसा अपने आप को देखता हूं। इसको अगर आप लिखना स्टार्ट कर दो ना, तो आपकी जिंदगी के अंदर बहुत सी तब्दीलियां आप देखोगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरे नंबर के ऊपर, उस जिंदगी के अंदर आपका जो दिन है, उस दिन में जो भी आपने टास्क अपना डिसाइड किया है, फॉर एग्जांपल मैंने टास्क अपना डिसाइड किया है कि आज मैंने मैथ्स के अंदर, मैं फलाने चैप्टर इंटीग्रेशन के अंदर हद से ज्यादा वीक हूं, तो डेफिनेट इंटीग्रल है, आपके पास इनडेफिनेट इंटीग्रल है, मुझे उसके कॉन्सेप्ट्स कवर अप करने हैं, तो मेरा ये आज का टास्क है। तो मैंने उसमें जितने टॉपिक्स मैंने कवर करने हैं, मैंने उसको पेन डाउन कर लिया। कोर्स की रिकॉर्डिंग लेनी है, लाइव क्लास लेनी है, टेस्ट को देना है, चैप्टर वाइज टेस्ट देना है, मॉक देना है, टॉपिक वाइज टेस्ट देना है। जो भी मैंने काम करना है, मैंने उसको स्ट्रक्चर फॉर्म के अंदर लाजमी तौर पे पेन डाउन कर दूंगा। आपका जब आप किसी चीज को, किसी प्रॉब्लम को, जिस काम को कर रहे हो, तो जब आप उसको लिखते हो ना, तो लिखने से वो आपके जहन के अंदर हमेशा तरोताजा रहता है, प्लस
वो मेंटली और ह्यूमन साइको ये कहती है कि भाई जब कभी आप किसी काम को लिख लेते हो कि भाई ये काम मैंने करना है, तो आपका ब्रेन उस काम को करने के लिए ज्यादा फास्टर रिस्पॉन्ड करता है। ये मैं आपको अपने पास से नहीं बता रहा, ये मैं आपको बेसिक ह्यूमन साइको की स्टडी बता रहा हूं। तो भाई आप इस काम को लाजमी तौर पे करो। सेकेंडली, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया, देखो अपने आप को हाईली मोटिवेट रखने के लिए आप दो काम कर सकते हो। गैप ईयर का जो स्टूडेंट होता है, जितने गैप ईयर के स्टूडेंट्स होंगे प्लीज कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा आपने क्या क्या स्ट्रगल्स को फेस करा। गैप ईयर का जो स्टूडेंट होता है, सबसे बड़ी स्ट्रगल अगेन डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन को ओवरकम करना बहुत जरूरी है। डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए आप एक हैवी और एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करिएगा। गैप ईयर का बच्चा जिस सबसे बड़ी बीमारी का शिकार होता है वो होती है डिप्रेशन की, और उसके पीछे एक रीजन है, एक कारण है कि गैप ईयर का स्टूडेंट सबसे ज्यादा जिस मसले में फंसता है वो डिप्रेशन होता है। मैंने जितने भी आज तक गैप ईयर के स्टूडेंट से बात करी, उन्होंने हमेशा एक ही बात बताई, सर डिप्रेशन सबसे ज्यादा पीक पे रहा। और डिप्रेशन पीक पे इसलिए रहा क्योंकि आपके सोने के और उठने के औकात हमेशा आगे पीछे होते हैं। कि भाई कोई आपके पास रात के 4 बजे सो रहा है, सुबह यूनिवर्सिटी तो जाना नहीं है, कोई सुबह के 6 बजे सो रहा है, कोई सुबह के 9 बजे सो रहा है और फिर पूरा दिन बैठ के पड़ा हुआ है। देखो मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपको जो एक बड़ी मशहूर कोटेशन दी थी, कंसिस्टेंसी हमेशा हार्ड टैलेंट को बीट कर देती है। कंसिस्टेंसी बीट्स द टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। ये बड़ी मशहूर कोटेशन मुझे बहुत पसंद है। कि देखो जब आप गैप ईयर के ऊपर मौजूद हो, अब लेट सपोज मेरे साथ जो मेरा दोस्त था वो नस जा रहा है, वो फास्ट जा रहा है, वो जीआईके जा रहा है। अब मैं रात में बैठे हुए क्या कर रहा हूँ, लेट सपोज ये मेरा मोबाइल है, मैं रात में बैठे बैठे उसकी रील्स देख रहा हूँ। अच्छा भाई यार ये वहां जा रहा है, ये वहां जा रहा है, वहां जा रहा है, बड़ी अच्छी अच्छी रील्स भी आती हैं। या कोई पाकिस्तान से बाहर चला गया, कोई फलाना कजन की शादी हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा होता है ना, और बंदा डिप्रेस भी हो रहा होता है। वो आपको अच्छा नहीं लग रहा, वो आप डिप्रेस्ड हो रहे हो। तो भाई कंसिस्टेंसी आपको रखनी है, आपको अपना टाइम टेबल बनाना है, उसको फॉलो करना है। अगर आप गैप ईयर लेने का सोच रहे हो तो खुदारा इन बातों पे अमल करना है आपने। भाई अपना टाइम टेबल पूरा साल आपको फॉलो करना है, ये सबसे मुश्किल चीज है। क्योंकि देखिएगा जब आप पिछले 2 सालों से वही एफएससी की किताबें पढ़ रहे हो ना, जब आपने 2 साल से वही कार्नोट साइकिल पढ़ रहे हो, फर्स्ट ईयर में पढ़ा, सेकंड ईयर में पढ़ा, ए लेवल्स में उसका पढ़ा, अब दोबारा से तीसरे साल फिर पढ़ोगे तो उल्टी आ रही होती है, वो किताबें हजम नहीं हो रही होती, वो किताबें देखी नहीं जाती। ये एक ह्यूमन नेचर है यार। मैं 3 साल से एक ही चीज अगर देख रहा हूं तो मुझे कहीं ना कहीं फील होगा यार मैं इससे आगे क्यों नहीं जा रहा, मुझे तो कोडिंग करनी थी। तो भाई वो जो आपका डिप्रेशन का टाइम पीरियड है ना, उसको कैसे मेंटेन रखना है एक अच्छे लाइफस्टाइल से, और वो एक अच्छा लाइफस्टाइल आपको टाइम टेबल बनाने से आएगा। तो भाई डिप्रेशन में जो लोग जा रहे होते हैं उसके पीछे रीजन ही क्या होती है, उसके पीछे रीजन ही होती है कि टाइम टेबल नहीं बनाते। आप सुबह का टाइम टेबल अगर बना रहे हो तो सुबह 6 बजे अगर आप कह रहे हो कि भाई मैं सो के उठूंगा, मैंने वेकअप करना है सुबह 6 बजे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आप फजर पढ़ते हैं उस सूरत के अंदर, नहीं तो आप 9 बजे भी उठ सकते हैं, भाई वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप सुबह 6 बजे उठ रहे हैं तो जाहिर सी बात है भाई सुबह के टाइम पे हमेशा थ्योरी का कंटेंट पढ़ा करें। थ्योरी का कंटेंट एक ऐसा कंटेंट होता है जो फजर के औकात में हमेशा सबसे अच्छा याद होता है। मैं आपको एक बहुत सिंपल सी मिसाल दे रहा हूं, अगर आप कभी भी फ्रेश माइंड के ऊपर जो याद करने का काम था, थ्योरी का काम था, अगर आप उसको सुबह के औकात में करते हैं, सुबह 7 बजे से लेकर लेट सपोज 10 बजे तक आपका कोई भी थ्योरी का काम था, आपने फिजिक्स को टाइम देना था, आपने अगर केमिस्ट्री को टाइम देना था, आप इंग्लिश के अंदर वोकैब्स को अगर कर रहे हैं, तो सबसे बेहतरीन जो टाइम होता है वो सुबह का टाइम होता है जब आपका माइंड फ्रेश होता है। फिर 10 बजे के बाद आपने अपने आप को ब्रेक देना है। आप ब्रेक दें अपने आप को, कोई मसला नहीं है। देखो इंसान को अपनी जान के ऊपर एक हद से ज्यादा जुल्म नहीं करना। मैं अगर लेट सपोज हफ्ते के 7 के 7 दिन जिम जाना स्टार्ट कर दूं, हैवी वेट मार रहा हूं, मेरी हैसियत नहीं है 10 केजी की प्लेट लेने की, मैं 50 केजी की प्लेट उठा लूं तो मेरा मसल फट जाएगा। भाई हर इंसान के साथ यही होता है। तो भाई आप अपनी जान पे जुल्म नहीं कर रहे, सही है। किसी भी चीज की ज्यादती गलत है। तो आपने 10 बजे थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, आपने एक छोटा सा कूल डाउन पीरियड ले लिया, आपने छोटी सी नैप ले ली आधे घंटे की टाइमर को लगा के, और कोशिश करें अपना पढ़ने की जगह बिल्कुल अलग रखें। घर में पढ़ने की अगर जगह नहीं है तो सीढ़ियों पे बैठ के पढ़ें, घर पे पढ़ने की जगह नहीं है गैलरी में बैठ के पढ़ें, घर पे पढ़ने की जगह नहीं है कमरे के कोने पे बैठ के पढ़ें, मगर आपका जो पढ़ने का कोना होना चाहिए, जगह होनी चाहिए, सबसे सेपरेट होनी चाहिए। इसके अलावा 10 बजे तक आपने काम कर लिया, अब आप 11 से लेके 10 से 11 अगर आप ब्रेक ले रहे हैं तो 11 से लेके 2 या 3 बजे तक फिर आप अगेन उसके न्यूमेरिकल सॉल्विंग के ऊपर चले जाएं। न्यूमेरिकल सॉल्विंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर 2 बजे से लेके आपने खाना खाया, नमाज पढ़ी, फ्रेश हुए, थोड़ा सा बेशक थोड़ी देर आपने नैप ले ली, फिर आप 4 बजे से ऑनवर्ड्स दोबारा पढ़ना स्टार्ट करें। 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक 8 बजे तक अपनी मैथ्स को टाइम दीजिए, क्योंकि देखिए जब आप थोड़ा सा आपका माइंड थक जाता है ना, मैथ्स आप उस वक्त कर सकते हैं, मगर थ्योरी का काम हमेशा फ्रेश माइंडसेट के ऊपर किया जाता है। तो भाई आपने फिर उसके बाद क्या कर लिया, आपने 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक
थोड़ा सा फ्रेश होके और पढ़ लिया, थोड़ा सा आपने मैथ्स को टाइम दे दिया, आपने थोड़ा सा क्या कर लिया भाई, मैथ्स को आपने टाइम दे दिया। उसके बाद अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो इतनी कोई मुश्किल एक्सरसाइज नहीं होती, आपने 3-4 डंबल अपने घर पे मंगवा लें, घर पे बैठ के एक्सरसाइज कर लें। अगर आप खातून है कहीं जा नहीं सकते, नहीं तो बेसिक एक्सरसाइज करने के लिए आप किसी जिम जा सकते हैं आधे घंटे के लिए फ्रेश होने के लिए, उसके बाद आप सो सकते हैं। ये आपकी एक रूटीन होनी चाहिए। अगर आपके पास सबसे ज्यादा जो डिप्रेशन बच्चा फेस करता है, गैप ईयर का बच्चा, आप यकीन नहीं करोगे उसके उठने की और उसके जागने की रूटीन फिक्स नहीं होती। अगर आपकी बॉडी को ये नहीं पता कि वो किस दिन जाग रही है, किस दिन सो रही है, किस टाइम पे सो रही है, किस टाइम पे जाग रही है, ये मैं नहीं कह रहा, ये साइंटिफिकली प्रूव है ये बात, आप कभी भी उस दिन प्रोडक्टिविटी शो नहीं कर सकते। बाखुदा ये मेरा कोई अरमान नहीं है, मैं आपको अपनी तरफ से नहीं बता रहा मेरा बेटा, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूं कि भाई प्रोडक्टिविटी उस वक्त एनहेंस होती है जब आपकी बॉडी को, आपकी माइंड को पता हो कि यार मैंने 9 बजे रोज सुबह उठना है, या मैंने सुबह 6 बजे उठना है, या मैंने 5 बजे उठना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक दिन तो जोश आए, एक दिन तो घर वालों ने जलील किया मुझे, एक दिन तो मुझे रिश्तेदारों ने बातें सुनाई, कह रहे भाई तेरी इंटर में 90% आई थी, एनईटी में एडमिशन नहीं हुआ, नस्ट में नहीं हुआ, एफएससी के अंदर इतने अच्छे नंबर आए थे, नस्ट में एडमिशन नहीं हुआ। उस दिन तो मैं बहुत रोया, उस दिन तो मैं बहुत रोई, उस रात तो मैंने 3 बजे तक बैठ के पी, और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे मैं सुबह 6 बजे उठ गया, मगर 2 दिन के बाद फिर मैं दोपहर के 4 बजे उठ रहा हूं। तो भाई कंसिस्टेंसी आपको शो करनी है। अगर आपकी ह्यूमन बॉडी को ये नहीं पता, आपके माइंड को ये नहीं पता, किसी दिन मैं सुबह 4 बजे उठ रहा हूं, किसी दिन मैं सुबह के 3 बजे उठ रहा हूं, किसी दिन मैं सुबह के 2 बजे उठ रहा हूं दोपहर के, किसी दिन मैं रात के 8 बजे उठ रहा हूं, तो भाई अगर मेरी बॉडी को कंसिस्टेंट नहीं है, मैं सबसे ज्यादा फेलियर की तरफ जा रहा हूं। डिप्रेशन इस वजह से होता है, डिप्रेशन खुदा रे ध्यान में रखिएगा, डिप्रेशन इस वजह से होता ही नहीं है कि आप कुछ कर नहीं पा रहे, वो एक अलग रीजन होती है, वो कम चांसेस होते हैं। डिप्रेशन ह्यूमन लाइफ के अंदर तब होता है जब आप या तो कुछ भी परफॉर्म नहीं कर रहे, और उससे भी बड़ा रीजन ये होता है कि जब आपकी बॉडी आपको जवाब नहीं दे रही होती आपकी पॉजिटिव बातों का। और वो क्यों जवाब नहीं दे रही होती? क्योंकि आपकी कोई टाइम टेबल आपको फिट नहीं होता, आपका कोई स्केड्यूल नहीं बना हुआ होता, आपका कोई तरीकेकार नहीं होता। तो भाई बेसिक तरीकेकार तो ये कि अपना एक स्केड्यूल लाजमी तौर पर डिजाइन करें। सेकेंडली, जितने भी गैप ईयर स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए हमारे बैचेस के अंदर सबसे खास बात क्या होती है, आपका हम डेली बेसिस के ऊपर कोर्सेज कवर अप कर रहे हैं, आपकी लाइव क्लासेस डेली बेसिस के ऊपर कवर अप हो रही हैं, आपकी मंडे टू संडे के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर ना सिर्फ लाइव क्लास हो रही है, बल्कि एक दफा आपका कोर्स नस के नेट नंबर 1 से पहले कवर अप होगा, नस के नेट नंबर 1 से पहले कवर होगा। तो अगर आप एमडी कैट ड्रॉप स्टूडेंट हैं या नस में इस साल नहीं हुआ, तो खुदारा नेट 1 से टेस्ट देना है। आपने इस साल भी वही हरकत नहीं करनी जो पिछले साल करी थी। भाई कंपटीशन हर साल इंक्रीज हो रहा है, इस दफा नस के नेट 1 में जो हाईएस्ट पोजीशन थी वो अरसलान फैसल की थी, 167 का प्री मेडिकल का बच्चा था, और उस बच्चे का गैप ईयर भी नहीं था। आपको पता है, मैं उसकी कभी ऑडियो चलाऊंगा, मेरे को पड़ी भी है। एमडी कैट के अंदर उसका वो इस साल अभी सेकंड ईयर के उसने एफएससी के पेपर्स दिए प्री मेडिकल से, अरसलान फैसल। खैर वो फैमिली बहुत अच्छी थी, अब्दुल रहमान फैसल 4 साल पहले वो भी नस का टॉपर था, अभी जीआईके में बैठा है, उसके इंटरव्यू भी मौजूद होगा। मगर बताने का मकसद क्या है, अरसलान फैसल वाज इन सेकंड ईयर प्री मेडिकल, जब उसने नस का नेट 1 अभी दिसंबर में दिया तो उसने 167 लिए थे, उसने इंजीनियरिंग के बच्चों को बीट किया था। इसी तरीके से सनी कुमार महेश्वरी जो था वो इंटीरियर सिंध में अपने वाले साहब की दुकान पे भी बैठता था। अब आप सोचो यार, देही इलाके का बच्चा जिसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, इतने अच्छे मोबाइल्स नहीं होंगे, वो इतनी मेहनत कर रहा है, तो यार मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता? क्या मुझ में कोई कमी है? नहीं, कमी नहीं है, कमी खुदारा नहीं है। तो याद रखिएगा, लोगों की बातों का बुरा नहीं मानना। गैप ईयर का अगर डिसीजन ले रहे हैं तो अल्लाह ताला पे तवक्कुल करें, जो भी आपके मजहबी खुदा हैं उन पे तवक्कुल करें। आपने एक डिसीजन को सोच के लिया है, आपको हमेशा अपने डिसीजन के ऊपर कायम रहना है। लोग बहुत आएंगे डराने के लिए, जिंदगी का 1 साल निकल गया, बूढ़ा हो रहा है, बूढ़ी हो रही है, शादी कब होगी, ये कब होगा? भाई शादी हो जाएगी यार। तुम जिंदगी में जब किसी मुकाम पे पहुंच जाओगे ना, तो जो तुम्हें आज छोड़ कर गए हैं वो वापस से आ जाएंगे, जो तुम्हें छोड़ कर गए हैं वो दोबारा आ जाएंगे। ये मेरी बात बेटा लिख कर रख लेना कहीं पर, ये मेरी बात कहीं पर लिख के रख लीजिएगा। अगर डायरी अपनी मेंटेन करते हो लिख के रख लेना। बहुत अच्छी एग्जांपल दे रहा हूं कि यार अगर तुमने गैप ईयर लिया एक अच्छी जगह पे जाने के लिए, तुमने पूरा साल बैठ के मेहनत करी, तुमने उसको सरवाइव करा, तुमने उसके ऊपर अपनी जान मार दी, जब कल को तुम एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओगे तो आज जो तुम्हें छोड़ कर गया है, तुम पे हंस कर गया है ना, वो तुमसे माजरत करने के लिए दोबारा जरूर आएगा। जिंदगी का असूल है। कोई तुम्हारा अगर आज मजाक उड़ा रहा है ना, अल्लाह ताला उसके ऊपर वो चीज वापस लेकर आता है, पलट के लेकर आता है। ये बहुत कॉमन चीज है, लोगों को शायद ये पता नहीं होती। लोग जो है ना कर्मा इफेक्ट नहीं जानते। हिंदू जो पूरा धर्म है वो ही कर्मा के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, कर्मा इफेक्ट के ऊपर। कभी आप पढ़िएगा, बहुत सारी चीजें होती हैं। बताने का मकसद ये है, आप मेरी जुमले को कहीं पे लिख भी लीजिएगा कि भाई आपको कोई ताने दे रहा है, कोई परेशान कर रहा है, परेशान नहीं होना।
लोगों के तानों का जवाब अपनी मेहनत से देना चाहिए। वो एक बड़ा मशहूर शेर मुझे बड़ा पसंद है, के ऊपर मुझे एक शेर बड़ा पसंद है, हम परवरिश लूहो कलम करते रहेंगे, हम परवरिश लूहो कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है वो रकम करते रहेंगे। तो भाई जो मुझ पे दिल पे गुजर रही है मैं वो लिख सकता हूं। जाहिर सी बात है, एट द एंड ऑफ द डे इफ आई एम सीरियस विद माई सेल्फ, अगर मैं सीरियस हूं अपनी जिंदगी को लेके, अगर मैं सीरियस हूं अपने आप को लेके, अगर मुझे अपनी ड्रीम को वाकई तौर पे प्रोटेक्ट करना है, तो यकीन मानिए जितने लोगों ने मुझसे बदतमीजी करी, जितने लोगों ने पर्टिकुलरली मेरा मजाक उड़ाया है, वो कल आके खुद ही माफी मांगेंगे। और अगर नहीं भी मांगेंगे तो कम से कम वो जरूर ही सोचते होंगे, ये जरूर सोचेंगे कि यार देखो हमने इसके साथ ऐसा किया था, आज ये कितना आगे निकल गया। भाई लोग किसी से बदतमीजी क्यों करते हैं? जब उनको पता होता है कि अगले में पोटेंशियल है आगे निकलने का, उनसे आगे निकल सकता है। जब लोगों को पता होता है ना कोई आपसे आगे निकल सकता है, तभी वो आपको डिमोटिवेट करते हैं। ये बहुत कॉमन साइको है। हमारी फुप्पो, हमारी चाची, हमारी खाला, हमारे फलाने अंकल क्यों हमें आगे जलील करते हैं कि भाई फलाने का एडमिशन हो गया, तुम्हारा क्यों नहीं हुआ? उनके अपने बेटे का भी हालांकि नहीं हुआ होगा, बट वो आपको ब्रेक कर रहे होते हैं। भाई वो नहीं चाहते बहुत से लोग कि आप जिंदगी में कामयाब हो। बहुत बहुत ह्यूमन साइको है ये पाकिस्तान जैसे मुल्क की बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम है। लोगों को शादी पे तो फोर्स करना होता है किसी को, या फिर लोगों को फोर्स करना होता है कोई उनके बच्चों से आगे ना निकल जाए, तो लोग आपको गलत मशवरे भी देंगे। लोग आपको गलत मशवरे भी देंगे कि पुत्र ये पूरा एक साल जाया ना कर, पुत्र तू एक काम करके फलानी यूनिवर्सिटी चला जा। भाई आपका ड्रीम अगर उस यूनिवर्सिटी का है, उसको प्रोटेक्ट करो। अपने वालिदैन को एक बात समझाओ, वालिदैन देखो आपकी भलाई चाहते होते हैं, वालिदैन कभी बुरे नहीं होते। वालिदैन उस माइंडसेट के बहुत दफा नहीं होते जो जेन ज़ी आज की जनरेशन है, सही है, वो उस जनरेशन के माइंडसेट के नहीं होते। तो वालिदैन को बात समझाओ कि देखें मैं खुश रहूंगा, मैं एक साल मेहनत करके, आप मुझे सिर्फ एक साल का टाइम दे दीजिए, मैं आपको इंप्रूव करके दिखाऊंगा। इस एक साल मुझे कुछ ना कहिए, फिर आप जो बोलेंगे मैं वहां पे जाऊंगा। वालिदैन बेचारों के जहनों में कुछ और होता है। बहुत से वालिदैन ओल्ड स्कूल होते हैं या फिर अपने बॉस से इंस्पायर्ड होते हैं। बहुत से उनके जहनों में और कजन होते हैं जिनसे वो इंस्पायर्ड चल रहे होते हैं कि भाई फलाने ने देखो वहां से किया था गूगल चला गया, फलाने ने वहां से किया था कहीं और चला गया। तो भाई वालिदैन को बैठ के समझाएं। गैप ईयर लेने का पहला जो आपने काम करना है, अपने वालिदैन को आराम से सुकून से समझाना है। अगर वालिदैन सपोर्टिव नहीं है, हमारे एकेडमिक काउंसलर से बात करवा दो, सही है, कोई मसला नहीं है, हम करवा देंगे। अगर आप बैचेस के स्टूडेंट हो, आपको एकेडमिक काउंसलर का एक्सेस मिल रहा है। सेकंडली, अगर वो नहीं भी करने, वालिदैन को कन्विंस आप खुद करोगे। बेटा आपने सिंपल तरीके से उनसे दो बातें कहतानी है। उनको बताना है कि देखें मैं पिछले साल सीरियस नहीं था, मेरे साथ ज्यादती हुई है, या मैं ज्यादती अपने साथ कर बैठा हूं, अब मैं इसका अजाला चाहता हूं। मैं इस एक साल जितनी मेहनत करूंगा ना, आपको खुद अपने अंदर इंप्रूवमेंट दिखेगी और आपको फिर अपने आप से सीरियस होना पड़ेगा। देखो बहुत सारे बच्चे अपने आप से सीरियस नहीं होते। आप फार्म हाउस से जा रहे हो, पिकनिक पे जा रहे हो, क्रिकेट खेलने जा रहे हो, देखो मेरी नजर के अंदर कोई दोस्त काम का नहीं होता। सिंपल सी बात है, मेरा एक बड़ा सीधा सा असूल है, मेरे कोई दोस्त बहुत कम है, कोई 1 से 2 होंगे अक्सर। मैं समझता हूं जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते, आपके दोस्त बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। बहुत कम दोस्त रखिए, बहुत कम दोस्त रखिए, और जो आपका टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड को अपने ऊपर सर्व करिए, मेहनत करिए। जहां फ्री टाइम मिले वहां रिवॉर्ड देने के लिए एक्सरसाइज करिए। भाई अपने आप को रिवॉर्ड देना है ना, दोस्तों में बंदा क्यों जाता है? रिवॉर्ड देने के लिए अपने आप को माइंड के पीस के लिए जाता है। तो उसके लिए आप सिंपल तरीके से एक्सरसाइज करिए। या ये जो चाय के ढाबे पे जाके लड़के बैठते हैं, मुझे एक तुम ढंग की चीज बता दो वहां पे तुम्हें सीखने को मिलती है। लूडो खेलने से कोई इंसान नहीं सीखता। हाँ, चेस अगर आप खेलते हो उससे इंसान सीखता है। ताश के पत्ते खेलने से, ताश भी ब्लफ खेलते हो यार बैठ के, उससे कोई ढंग का आपकी ग्रोथ नहीं होती माइंडसेट की। माइंडसेट की अगर ग्रोथ करनी है तो भाई फिर चेस खेलो, या फिर बैठ के प्रोग्रामिंग करना सीखो। चाय के ढाबे पे अगर दोस्त के साथ बैठे हो ना, क्या पता उस दोस्त की जिंदगी में कोई एम्बिशंस ना हो, बट अगर आपका ड्रीम है, उस ड्रीम को आपने प्रोटेक्ट करना है, किसी और ने नहीं करना। मैं बार बार आपको बात बता रहा हूं, आपकी जिंदगी का महवर सिर्फ एक शेर होना चाहिए। आपकी जिंदगी का महवर, आपकी जिंदगी की खूबसूरती, आपकी जिंदगी का महवर सिर्फ आप होने चाहिए। एक बड़ा मशहूर शेर है, उस जिंदगी के ऊपर ही है, मैं तन्हा था मैं तना हूं, ये तना ही काफी है। मैं तन्हा था मैं तना हूं, ये तनाई ही काफी है। मैं तन्हा था मैं तना हूं, ये तनाई ही काफी है। मेरी दुनिया मेरे अंदर है, मुझे दुनिया नहीं चाहिए। सेकंड नंबर के ऊपर जो एक काम आपको लाजमी तौर पे करना है, जो मैं हमेशा बच्चों को बताता हूं, जो काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी नजर के अंदर, वो क्या है? आपकी, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि बेटा आपकी रूटीन एक तो सेट आप करोगे। एक तो सबसे पहले नंबर के ऊपर आप अपनी रूटीन को सेट करोगे, सही है। रूटीन को सेट करना मोस्ट इंपॉर्टेंट काम हो गया। रूटीन को सेट करना बहुत जरूरी है। मैंने उसकी आपको साइकोलॉजी भी बता दी क्या होती है,
जब तक आपके माइंड को पता नहीं होगा कब सो के उठ रहे हो, कब सो के सो रहे हो, आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरे नंबर के ऊपर आपको यूनिवर्सिटीज की डेडलाइन बहुत तरीके से मालूम होनी चाहिए। जैसे कि इस वक्त जो पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, जो बच्चे अभी सेकंड ईयर के अंदर आए हैं या ए लेवल्स के अंदर आए हैं, तो बेटा आपने भी नोट कर लेना है। जैसे नस्ट है, नस्ट का जो पहला राउंड आपके पास आ रहा है नेट 1, ये आपके पास आ रहा है बेटा नवंबर दिसंबर में आ रहा है, सितंबर में रजिस्ट्रेशन इसकी स्टार्ट हो जाएगी। नस्ट का नेट नंबर 1 जो होता है वो सिर्फ इस्लामाबाद में कंडक्ट होता है, और आपको सबसे बड़ा फायदा टॉपर्स बैच में ये मिलेगा कि नस्ट के नेट 1 से पहले कंप्लीट कोर्स कवर अप होगा, और ना सिर्फ कोर्स कवर होगा बल्कि लाइव क्लासेस के साथ कवर अप होगा। पाकिस्तान का कोई दायरा कवर नहीं करवाता। दूसरे नंबर पे फायदा क्या मिलेगा कि भाई आपके पास कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग डे 1 से अवेलेबल होगी। तीसरे नंबर पे फायदा क्या मिलेगा, लाइव क्लासेस भी होंगी, कंप्लीट टेस्ट पे सॉल्यूशंस भी होंगे। इस दफा हम एक नया फीचर लेकर आ रहे हैं, प्रैक्टिस जोन विद वीडियो सॉल्यूशन। जो रिसेंट जितनी यूनिवर्सिटीज के पेपर्स थे वो भी आपको मिलेंगे, डाउट टीचर्स भी मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग टीचर्स भी आपको मिलेंगे, आपको पाकिस्तान की बेस्ट टीचर्स की टीम पढ़ा रही होगी। इसके अलावा नस का जो नेट नंबर 2 आपके पास आ रहा है, अच्छा नेट नंबर 1 सिर्फ इस्लामाबाद में होता है, नेट नंबर 2 जो होता है ये इस्लामाबाद में भी होता है, ये कराची में भी होता है, और साथ साथ ये कोयटा के अंदर भी कंडक्ट होता है। अभी से अपने पास नोट कर लो। नस का नेट नंबर 3 फिर आता है, ये आता है अप्रैल के अंदर। फिर नस का नेट नंबर 4 आता है, ये आपके पास आता है जून जुलाई के अंदर। तो जो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है ना, उसके साल में 4 दफा टेस्ट होते हैं, 50,000 बच्चा अप्लाई करता है, 50,000 बच्चा। इसमें जो बच्चा अभी ए लेवल्स के A2 में आया है, जो सेकंड ईयर में आया है, वो भी अप्लाई करता है, और जो गैप ईयर वाला बच्चा है, अभी 16 अगस्त को देखो एमडी कैट हो रहा है, मेजॉरिटी बच्चा एमडी कैट में क्लियर नहीं कर पाएगा, वो नस के ऊपर भागेगा, क्योंकि उसको पता है कि नस एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो आपको वहां पे भी एक आपको प्रेशर फेस करने को मिलेगा, इसीलिए डे 1 से तैयारी करनी है। जैसे मैंने आपसे अर्ज किया था, बच्चा हमारे पास आता है फरवरी में, सर वो मैं गैप ईयर स्टूडेंट हूं, अब तैयारी स्टार्ट करनी है। अरे भाई तो आपने अपने 6 महीने क्यों जाया किए? जो स्टार्टिंग के 6 महीने होते हैं सबसे क्रूशल हैं। ये जो अगस्त से लेके दिसंबर का टाइम पीरियड है, इसमें खुदारा एक दफा अगर तुमने कोर्स कवर कर लिया, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि तुम्हारी नस में पोजीशन आएगी, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि तुम्हारी फास्ट में पोजीशन आएगी। अगर आपने स्टार्टिंग के 4 महीने में एक दफा कोर्स कवर कर लिया लाइव पे, रिकॉर्डिंग पे, फिर आपके पास कंप्लीट टाइम अवेलेबल है। एक अच्छे बच्चे में और एक एवरेज बच्चे में डिफरेंस यही होता है। एक एवरेज बच्चे को लगता है यार सिर्फ कोर्स कवर करना था, अब आप गैप ईयर में क्यों जा रहे हो? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, सर वो एडमिशन नहीं हुआ, क्या किया था आपने? सर वो मैंने जो है ना कोर्स, कुछ बच्चे यहां पे बोलेंगे कि सर मुझे तो पता ही नहीं चला कि यूनिवर्सिटी का टेस्ट कब होगा। ये तो बहुत ही माठी किस्म की आवाम है, इसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे। जो एक नॉर्मल बच्चा होगा ना, जो अच्छा बच्चा होगा, जिसके ख्वाब थे, जो रो रहा है अभी बैठ के, जो परेशान है, जो डिप्रेस्ड है, वो बोलेगा सर मैंने तैयारी तो करी थी मगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका। अब मेरा इस बच्चे से फिर एक सवाल होता है, तैयारी कैसे करी थी? सर वो मैंने लेक्चर सारे ले लिए थे। भाई एक अच्छे बच्चे में और एक एवरेज बच्चे में डिफरेंस यही है। क्या सारे लेक्चर्स लेना काफी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं काफी। एक अच्छा बच्चा ना सिर्फ कंप्लीट कोर्स कवर करता है बल्कि बार बार कवर करता है, रिवाइज करता है, फिर पास पेपर्स पे जाता है। अक्सर बच्चा जो आज के जमाने में भाग रहा है, कहां भाग रहा है? सर वो नस्ट के पेपर्स करके चला जाऊंगा तो टेस्ट क्लियर होगा। व्हाट बुलशिट इज दिस थिंग? भाई नस्ट एक साल में हजारों क्वेश्चंस हर नस्ट के एग्जाम में डालता है, हर नस्ट के एग्जाम में हजारों क्वेश्चन डालता है। आप फास्ट के अंदर, एनईडी के अंदर, जीआईके में रिपीटिशन आसानी से देखते हो। मैं बड़ी सिंपल सी मिसाल आपको देता हूं। एनईडी में, फास्ट में, जीआईके में आप रिपीटिशन बहुत देखते हो क्वेश्चंस की, मगर नस्ट के अंदर वो रिपीटिशन उतनी ज्यादा नहीं होती। क्यों? उसके पीछे रीजन है कि हर नेट के एग्जाम से पहले नस्ट कई हजार क्वेश्चन मजीद ऐड कर देता है। मैं 2021 से जाती तौर पे नस्ट के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं। मेरे पास टीचर्स की टीम तो बहुत बाद में आई, पहले 2021, 22, 23, 24, 25 सारे एक एक एग्जाम की। नस के कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हम पहली दफा देखते हैं, क्योंकि नस हर नेट के अंदर क्वेश्चंस मजीद ऐड से ऐड कर रहा होता है। तो भाई आपने सिर्फ पास पेपर्स कवर नहीं करने, आपने डे 1 से तैयारी करने का मतलब यह है कि जो फंक का मटेरियल हम आपको देते हैं, जो हमारा मटेरियल है, जो कि हमारा मटेरियल है, उसके एक एक क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है, उसकी लॉजिक को आपने समझना है, और क्लास में जो क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं वो सारे नस्ट के, फास्ट के, यूईटी के, जीआईके के पेपर्स के क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद जो प्रैक्टिस शीट आपको मिलती है उसको कंप्लीटली सॉल्व करना है। अब यहां पे हमारे पास जो है ना, जो बच्चा गैप ईयर पे जा रहा होता है, जो फेल हो जाता है, जो अच्छी यूनिवर्सिटी सिक्योर नहीं कर पाता, वो बच्चा होता है, कहता है सर वो लेक्चर इतना लंबा था, सर वो प्रैक्टिस शीट में इतने सारे क्वेश्चंस थे। तो भाई इसी वजह से तो आप गैप ईयर पे गए हो, इसी वजह से तो आपने अच्छा स्कोर नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस शीट पूरी सॉल्व ही नहीं करी, आपने बैठ के पूरा टाइम ही नहीं दिया।
अब अक्सर बच्चे क्या करते हैं, 1 घंटे के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टॉपिक को कवर करना है। सर 1 घंटे में बस कवर करवा दें, हमें इंटीग्रेशन बस 2 घंटे में कवर करवा दें। यार इंटीग्रेशन जितना बड़ा टॉपिक अब नस्ट में आ गया है, डेफिनेट अलग आ रहे हैं, इनडेफिनेट अलग आ रहे हैं, स्क्वायर मेथड अलग आ रहा है, आपके पास बाय पार्ट्स अलग आ रहा है, हर किस्म के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। तो भाई ये चीज जहन में रखिएगा कि भाई आपने एक एक चीज कवर अप करनी होती है। आप अगर कम कंटेंट करके जाओ, फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आप छोटा सा कंटेंट करके जाओ और उसमें से ना आए तो वो ज्यादा परेशानी की बात है, या आपने कंप्लीट कोर्स कवर अप किया उसमें से कुछ भी आ जाए। जाहिर सी बात है ना, फायदेमंद कौन होगा, जिसने पूरा कोर्स कवर होगा। कि एक भी बच्चा ये नहीं कह सकता हमारे बैचेस का कि सर जो पेपर में क्वेश्चन आया था वो आपने पढ़ाया नहीं था। एक भी बच्चा ऐसा नहीं कह सकता। क्यों? हम इतनी मेहनत करते हैं ना बेटा, उसके पीछे रीजन है। अगर इतनी अच्छी टीचर्स की टीम हम प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि हमें करोड़ों रुपए की पड़ती है, उसके पीछे रीजन क्या है कि हम चाहते हैं इस कौम के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले। तो आपने कोर्स कॉन्टेंट पूरा कवर करना है। तभी हम बच्चे से कहते हैं डे 1 से अगस्त से तैयारी स्टार्ट करो, ताकि तुम्हारे पास नेट 1 तक कंप्लीट कोर्स कवर हो, फिर नेट 2 के लिए दोबारा हो, नेट 3 के लिए दोबारा हो, नेट 4 के लिए दोबारा हो। सिमिलरली अब आप आईबीए का टेस्ट दे रहे हो, आप नस बिजनेस स्कूल का एग्जाम दे रहे हो, आप लम्स का दे रहे हो। लम्स के अंदर भी एक इंटरव्यू लिया था हशमत का, मेरे यूट्यूब पे जाके लिखिएगा हशमत वो बच्चा है जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड का था, 100% स्कॉलरशिप उसको मिली है, लम्स के अंदर वो गया है। उसके आप वीडियो देखोगे आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार वो कितने अंडर प्रिविलेज एरिया से बिलोंग करता था। उसने मेहनत करी, प्री मेडिकल बैकग्राउंड का बच्चा था, एमडी का फेल हो गया था, आज लम्स के अंदर वो जा रहा है। तो भाई वो जो मेहनत करेगा, जो उस ड्रीम को प्रोटेक्ट करेगा तो आगे बढ़ेगा ना। अगर ड्रीम ही प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे? और ड्रीम प्रोटेक्ट करने के लिए दोस्त नहीं करेंगे, रिश्तेदार नहीं करेंगे, उनके तो घरों में दावतें चल रही होंगी, तुम्हारे कजनों की तो शादियां हो रही होंगी। अबे शादियों में तुमने जाके क्या करना है? तुमने अगर ड्रीम अपनी रखी है, उस ड्रीम की हिफाजत करना तुम्हारा काम है। अगर तुमने अपने अंदर तब्दीली लेकर आनी है, भाई मुझे एक्सरसाइज करने का बहुत शौक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बैठ के रोज 50 रीलें देखूं एक्सरसाइज की, मुझे नस जाने का बहुत शौक है, मैं तमाम व्लॉगर्स को फॉलो करूं नस के, मगर मैं अगर उसके लिए तैयारी नहीं कर रहा तो मेरे ऊपर बिल्कुल ही बेटा बेकार काम है ना, ये तो बिल्कुल ही बेकार काम हो गया। तो भाई अपनी ड्रीम को खुद प्रोटेक्ट करना होता है। तो लाजमी तौर के ऊपर जैसे नस्ट आ गई। अच्छा, इसी तरीके से आपके पास यूईटी है, यूईटी का जो राउंड नंबर 1 आपके पास आ रहा है, ये आ रहा है अप्रैल के अंदर, और राउंड नंबर 2 जो आपके पास आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास जून के अंदर। आईबीए की अगर मैं बात करूं तो भाई आईबीए का बीबीए का जो पहला राउंड आ रहा है फेब के अंदर आ रहा है। आईबीए के अंदर जो बीबीए का राउंड आ रहा है हमारे पास कब आ रहा है? फेब के अंदर आ रहा है। तो भाई आईबीए का हमारे पास टेस्ट आ रहा है फरवरी के अंदर। फास्ट और जीआईके का एग्जाम साल में एक दफा होता है, साल में फास्ट और जीआईके का एग्जाम एक दफा होता है। इस दफा फास्ट के अंदर क्या हुआ है बेटा? 88 और 89 के एसएटी के एग्रीगेट वालों को फास्ट एडमिशन नहीं दिया, मेरिट इतना हाई गया है। टेस्ट की बेसिस के ऊपर 4 बच्चों ने हमारे बैचेस से 90+ का स्कोर किया है, 4 बच्चों ने, ये ह्यूज हिस्ट्री है। जीआईके का साल में टेस्ट एक दफा होता है, पाकिस्तान की सबसे महंगी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, उससे महंगी इंजीनियरिंग में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जीआईके की। एक साल की फीस 12 लाख से ज्यादा की है, और टॉप 20 के अंदर जो बच्चे आते हैं उनको 100% स्कॉलरशिप मिलती है। हमारे 8 बच्चों ने पोजीशन लेकर आए, सबके इंटरव्यूज अवेलेबल है। तो बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये कि जहन में रखिएगा, आप आईबी में अप्लाई कर रहे हैं, आप जीआईके में कर रहे हैं, आप फास्ट में कर रहे हैं, भाई इन सबके टेस्ट दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आप गैप ईयर लेने के बाद भी जनवरी में पढ़ना स्टार्ट करोगे तो काम नहीं है उसका, कोई फायदा नहीं है उसका। तो भाई आपने पूरा टाइम 24 घंटे अगर दे सकते हो पढ़ाई को तो आप गैप ईयर का सोचोगे। अगर आप ये बैठ के सोच रहे हो कि यार गैप ईयर तो ले लिया, अब तो बैठ के मजे करूंगा, आपको जितना सीवियर डिप्रेशन फेस करने को मिलेगा आप सोच नहीं सकते। यार बहुत मुश्किल होता है जब दोस्त आपसे आगे निकल जाए ना, बहुत मुश्किल होता है। वो कल को मेरे साथ टपड़ी पे चाय पीता था और आज वो देखो नस जा रहा है, आज वो देखो फास्ट जा रहा है, आज वो देखो जीआईके जा रहा है। इंसान अंदर ही अंदर मरता है। तो भाई इसलिए पहला काम यह है, ऐसे तमाम दोस्तों को अपने पास से हाइड करना सीखो। अपनी जिंदगी को सुकून बनाना चाहते हो? मैं आपको एक मिसाल देता हूं। जब किसी की रील्स या पोस्टें बहुत शो हो रही हो ना, उसको अपने पास से वो कर दिया करो, थोड़े अरसे के लिए क्या हाइड कर दो, और फिर अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, अपने एक स्केड्यूल डिजाइन करो। खुदारा मैं आपको पहले बता रहा हूं, आई कैन नॉट यूज दोज वर्ड जो एग्जैक्टली मुझे गैप ईयर वाले बच्चों ने बताए कि सर लाइफ पूरी डैश हो जाती है, सुबह उठने का और सोने का टाइम पीरियड अगर हमारा डिसाइड ना हो। और ये चीज मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूं, ये चीज मैं आपको आज पहले दिन से बता रहा हूं कि देखो जब गैप ईयर पे अगर जा रहे हो तो इस जहन में रखना कि भाई तुम्हारी लाइफ में ये मोमेंट आएगा कि तुम रात में बहुत देर तक पढ़ाई कर रहे थे या कोई मूवी देखने बैठ गए, अब तुम सुबह बहुत लेट उठ रहे हो। ये एक दिन होगा, फिर ये तुम्हारी आदत बन जाएगी, और जैसे तुम्हारी आदत बनेगी तुम बहुत ज्यादा परेशान रहोगे। तो अगर तुमने स्केड्यूल को फॉलो नहीं करा, अपना एक शेड्यूल डिजाइन नहीं करा, अपना एक टाइम टेबल डिजाइन नहीं करा, तुम्हारे लिए बहुत मसला होगा। तो ये खुदारा चीज जहन में रखो। मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे आपसे 2 बातें एंड में जरूर करूंगा।
इज गैप ईयर रियली वर्थ इट? मेरी वीडियो सुन के आपको क्या समझ में आया? मैं बिल्कुल आपसे कहूंगा गैप ईयर इज वर्थ इट। आपका जब ड्रीम होता है, जब आपकी ख्वाहिश होती है, तो कोई उसकी हिफाजत नहीं करेगा, आप खुद करेंगे, तो ये वर्थ इट है, बिल्कुल है। बट अगर आप इतने स्ट्रांग नहीं हो, आप डरते हो जिंदगी को लेकर, तो फिर जिंदगी के अंदर फिर एक बहुत आसान चॉइस होती है। जिंदगी के अंदर हमेशा एक चॉइस बड़ी आसान होती है, जो लोग फॉलो कर रहे होते हैं उस बात को फॉलो कर लेना। शायद मैं भी कर सकता था, मैंने नहीं किया। हर इंसान अपनी जिंदगी खुद बनाता है, हर इंसान अपनी जिंदगी खुद बनाता है, याद रखिएगा। तो भाई एक चॉइस तो ये आपके पास अवेलेबल है कि भाई अभी स्प्रिंग के अंदर मल्टीपल यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, उनके टेस्टों को दीजिए। मगर एक चीज मैं आपको बता देता हूं, यूईटी का जो स्प्रिंग का सेशन होता है ना, वो इवनिंग क्लासेस होती है, मॉर्निंग नहीं होती। बाकी एनईडी हो गई, फास्ट हो गई, जीआईके हो गई, इसमें कोई स्प्रिंग सेशन नहीं होता। जितनी अच्छी यूनिवर्सिटीज होती है वहां पे स्प्रिंग नहीं होता। यूईटी के अंदर स्प्रिंग का जो सेशन होता है वो मेन कैंपस में नहीं होता, कालाशाह काकू के ऊपर होता है। और कालाशाह काकू कैंपस के ऊपर जो इनका कैंपस है, वह नॉर्मली इवनिंग की शिफ्ट के अंदर मिल रही होती है क्लासेस। तो मेरा उससे अच्छा मशवरा आपको ये है कि अगर आपके पास, जैसे आप दूसरी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं, आपके पास कराची यूनिवर्सिटी में यूबीआईटी हो गया, या फिर पर्टिकुलरली एयर यूनिवर्सिटी हो गई, कॉमसेट्स हो गई, अगर करते हैं उस, तो फिर इसका मतलब ये कि यार अगर तो अब इजी पाथ लेना चाह रहे हैं कि नस नहीं मिली तो कस चला जाऊंगा, एन और सी का डिफरेंस है। मगर अगेन वो जिंदगी का फिर डिफरेंस होता है। एक अच्छी यूनिवर्सिटी आपको एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड देती है, एक अच्छी यूनिवर्सिटी आपको एक अच्छे लोगों से मिलवाती है, एक अच्छी यूनिवर्सिटी आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। देखो यूनिवर्सिटी तो वही है, एचएससी रिकॉग्नाइज्ड होगी बहरिया भी, एचएससी रिकॉग्नाइज्ड होगी जेबिस भी, नस्ट या एनईडी या फास्ट या जीआईके भी। डिफरेंट क्या होता है यहाँ पे? डिफरेंट यहाँ पे लोगों का माइंडसेट होता है जो आके बैठते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। वही प्रोफेसर, मैं बहुत से प्रोफेसर को जानता हूं जो कि सुबह में आईबीएम में पढ़ाते हैं, शाम में वाईबीएम में पढ़ाते हैं। बहुत से प्रोफेसर ऐसे होते हैं जो कभी आपके पास सुबह में जेबिस में पढ़ा रहे हैं, शाम में वो एनईडी में क्लासेस ले रहे हैं, नस में ले रहे हैं। मैं कई प्रोफेसर को जानता हूं। डिफरेंस टीचर्स का नहीं होता। बहुत दफा आपको टीचर्स हर जगह पे एक जैसे मिलेंगे, आपको टीचर्स बहुत सी जगहों के ऊपर, एक बेकार यूनिवर्सिटी के अंदर भी अच्छा टीचर आपको मिलेगा जो अपने कैरियर का स्टार्ट कर रहा है, इसको पढ़ाना आता है। और आपको बहुत दफा एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर एक बहुत क्वालिफाइड टीचर, जो बहुत, जिसके पास डिग्रीज हो, डॉक्टर उसने अमेरिका से भी पढ़ा हुआ है, उसने पीएचडी अपना इंग्लैंड से भी करा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया से भी करा हुआ है, बट टीचिंग इज समथिंग डिफरेंट। वो एक अच्छा टीचर नहीं होगा, यानी कि भाई वो अपनी बात को उतने अच्छे तरीके से कन्वे नहीं कर सकता होगा। टीचिंग में और तालीम हासिल करने में बहुत डिफरेंस होता है, हमेशा याद रखिएगा। एक इंसान बहुत अच्छी तालीम हासिल कर सकता है, मगर अगर उसे कन्वे करना नहीं आता, उसकी बात में तासीर नहीं है, तो दो डिफरेंट चीजें होती हैं। तो टीचर तो आपको हर यूनिवर्सिटी में अच्छा मिलेगा, उस्ताद तो माँ बाप जैसा मर्तबा रखता है, वो बहुत अच्छा होता है। मगर जो चीज डिफरेंट होती है ना एक अच्छी यूनिवर्सिटी में, वो माइंडसेट होता है, वो लोग होते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो आपको मिलती हैं। आप यकीन मानिए, अगर आप इकरा यूनिवर्सिटी में भी जाएंगे, ऐसा नहीं है कि इकरा यूनिवर्सिटी का बच्चा कभी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता, इकरा यूनिवर्सिटी का बच्चा इंतहाई घटिया होता है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। या कस यूनिवर्सिटी का बच्चा इंतहाई बेकार होता है, ऐसा नहीं है। मगर एक अपॉर्चुनिटी और जो माइंडसेट आपको मिलता है, वो एक बड़ी मशहूर मिसाल है ना कि आपकी पहचान आपके दोस्तों से होती है। तो वो जो दोस्त आपके मिलते हैं, भाई क्या वजह है कि लोग ऑक्सफोर्ड गए? आप तो आज सुनते होंगे ना चैट जीपीटी का जो फाउंडर था सैम अल्टमैन, उसके फ्री के लेक्चर यूट्यूब पे पड़े हुए आज से 20 साल पहले के वाई कम्बिनेटर का जब प्रेसिडेंट था। आप लोग में से कई लोगों को पता भी नहीं होगा सैम अल्टमैन, जिनको पता है उनको ये पता फिर होगा नहीं होगा कि वाई कम्बिनेटर क्या था। सबसे बड़ी जो फर्म है जो आपके डिफरेंट ये स्टार्टअप्स को पैसे देती है, उसके 20 साल 15 साल पहले के स्टैनफोर्ड के लेक्चर्स पढ़े हुए हैं। तो लोग स्टैनफोर्ड क्यों जाते हैं? भाई वही चीज आपको टीएसयू में मिल रही है, वही चीज आपको पर्टिकुलरली ग्रीनविच यूनिवर्सिटी में भी शायद मिल जाएगी। भाई जाहिर सी बात है, लीडर्स को शेप किया जाता है एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो अगर आप वाकई में किसी यूनिवर्सिटी का ख्वाब रखते हो ना, तो फिर उसके लिए जान मारना आप पे फर्ज है। बताने का मकसद ये कि देखो दूसरी यूनिवर्सिटी के अंदर भी करिकुलम वही होगा। आप यकीन मानिए, जो नस के अंदर कंप्यूटर साइंस के अंदर सिलेबस पढ़ाया जा रहा होगा ना, वही सिलेबस इकरा यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस में भी पढ़ाया जा रहा होगा। सिलेबस वही होगा, सिलेबस में डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि एचएससी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जो होती है, कंपलसरी होता है उन तमाम ग्रेड्स को पूरा करना। उनके अंदर कंपलसरी होता है कि भाई सीएलओ पीएलओ की कहानी को पूरा करना, कोर्स लर्निंग आउटकम्स वगैरह पूरे फुलफिल करना, ये एचएससी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। मगर डिफरेंट क्या होता है? डिफरेंट वो एक्सपोजर होता है जो आपको लोगों से मिलता है। तो ये आपको खाली डिफरेंस मिलता है। तो भाई ये चीज एक अच्छी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, दैट्स द डिफरेंस। ऐसा नहीं है कि इकरा के बंदे को भी अच्छी फील्ड पे नहीं जाएगा, वो भी जाएगा, वो मेहनत करेगा, वो भी जाएगा। अल्लाह ताला ने रिस्क इंसान का लिखा हुआ है, मगर अच्छी यूनिवर्सिटी आपको फायदा देती है। तो पहली चीज जो मैंने आपसे कही, मैं आपसे बस 3 बातें एंड में करूंगा। भाई अगर आप मेहनत नहीं कर सकते, आप डिप्रेशन वाली लाइफ नहीं ले सकते, आप रूटीन अपनी नहीं बना सकते, आप रूटीन को फॉलो नहीं कर सकते, आप टाइम टेबल नहीं बना सकते, आप लोगों के तानों से डरने वाले इंसान हो, आपको लोगों की बातें बड़ी अफेक्ट करती हैं, आपके लिए दोस्तों के साथ टाइम को जाया करना इंपॉर्टेंट है, आपके लिए चाय की टपड़ी के ऊपर लूडो खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर आपके लिए बेहतर ऑप्शन ये है कि आप कस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर जाइए। कस्ट इज द न्यू नस्ट।
उसका एक नारा लगाइए कि भाई कष्ट ही असल नष्ट है, और फिर स्प्रिंग के अंदर आप कष्ट में जा सकते हैं। बट अगर आप वाकई में अपनी ड्रीम को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाई उस स्ट्रगल को आप मेंटेन करें, आप चाहते हैं कि भाई आप अपनी लेगेसी बनाएं, आप चाहते हैं कि आप वाकई में मेहनत कर सकते हैं, अपने टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं, तो लाजमी तौर पे गैप ईयर पे जाएं। मगर फिर डे 1 से पढ़ाई करनी है, पढ़ाई फिर डे 1 से करनी है। तो हम सबसे बड़ा फायदा ही आपको यहाँ पे क्या दे रहे हैं, बेटा जहन में ऐसा नहीं है तो आपने फिर डे 1 से पढ़ाई करनी है। और पढ़ाई कैसे करनी है, और वो तमाम बच्चे जो इस वक्त सेकंड ईयर में आए हैं या ए लेवल्स के अंदर भी आए हैं, बेटा आपके लिए भी सेम गाइड है कि खुदारा एक साल अपनी इस मेहनत को जाया नहीं करना। आपने इस एक साल के ऊपर पर्टिकुलरली साथ साथ तैयारी करनी है। कैसे कि भाई अगस्त से आपने अपने बैचेस के अंदर हम आपकी कंप्लीट कोर्स कवर अप करवाएंगे। कैसे कि भैया सिंपल तरीके से आपकी प्रॉपर्ली लाइव क्लासेस के ऊपर आपका कोर्स कवर अप होगा। लाइव क्लासेस हमारी अपनी एप्लीकेशन के जरिए कंडक्ट होती हैं, हमारे अपने एलएमएस के जरिए कंडक्ट होती हैं। लाइव क्लासेस के अंदर जो भी टॉपिक कवर होता है आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलती है इनकेस अगर आपकी क्लास मिस हो जाए। इसके अलावा सबसे बड़ा फायदा आपको कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी मिलती है। मैं ऐसे माशाल्लाह से इदारों को जानता हूं जो कोर्स की रिकॉर्डिंग खाली 16-16 हजार रुपए की बेच रहे होते हैं। तो भाई ऐसे किसी आपने इदारे के पास नहीं जाना, 40 हजार रुपए की सिर्फ रिकॉर्डिंग दे रहे हैं। तो आपको मल्टीपल एक्सपर्ट टीचर्स की, चाहे प्रोफेसर आफ्ताब हो, मैं हूं, प्रोफेसर रोनाल्ड हूं, प्रोफेसर राशिद हूं, प्रोफेसर यूसुफ हूं, प्रोफेसर बिलाल हूं, प्रोफेसर एहतशाम हूं, आपको हर सब्जेक्ट में मल्टीपल प्रोफेसर्स की कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग डे नंबर 1 से अवेलेबल है। डे नंबर 1 से अवेलेबल है। इसके अलावा आपका कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर अप हो रहा होगा। आपके पास हम लोग आपका जो कंप्लीट कोर्स कवर अप कर रहे हैं, वी विल बी कवरिंग इट मल्टीपल टाइम्स। आपका कंप्लीट कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर अप किया जा रहा होगा, ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा सबसे बड़ा फायदा क्या है, आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होंगे। तो भाई डिप्रेशन का सवाल वहां पे इसलिए नहीं बनता क्योंकि आपका कोर्स हम लोग बार बार कवर अप कर रहे होंगे। 15 अगस्त से हमारा ये बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें पूरे साल की फीस, चाहे आप इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हैं, आप बिजनेस में अप्लाई कर रहे हैं, आर्किटेक्चर में अप्लाई कर रहे हैं, मेडिकल में अप्लाई कर रहे हैं, या इफ यू आर अप्लाइंग फॉर दी नर्स LLB, या फिर आप पर्टिकुलरली किसी भी यूनिवर्सिटी के मेडिकल में अप्लाई कर रहे हैं, नर्स अप्लाइड साइंसेज में अप्लाई कर रहे हैं, तो कंप्लीट ईयर की जो फीस है ये सिर्फ और सिर्फ 8000 रुपीज है। इसमें हम आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करेंगे उस पर हम आपको गारंटी दे रहे होंगे थ्रू आउट पाकिस्तान के अंदर इससे बेहतर कंटेंट आपको नहीं मिल सकता। जो प्रैक्टिस शीट्स हमारी होती हैं, जो हमारी प्रैक्टिस मटेरियल होता है, वो आपको मिल रहा होगा विद वीडियो सॉल्यूशन। लाइव क्लासेस के अंदर आपका कोर्स मल्टीपल टाइम कवर अप होगा। हमारी तमाम लाइव क्लासेस स्मार्ट बोर्ड के थ्रू कंडक्ट होती हैं हर टीचर की। ऐसा मजाक नहीं होता कि सुबह में एक टीचर फिजिक्स पढ़ा रहा हो, कभी केमिस्ट्री पढ़ा ले, या एक ही टीचर बैठ के पढ़ाए, नहीं, आपका कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर अप होगा। इसके अलावा जितने भी बच्चों ने नस में टॉप पोजीशन ली, उन हमेशा उन बच्चों से हमने जब बात करी, उन्होंने एक बात बताई कि सर लाइव क्लास में जब वो टॉपिक कवर हो रहा था उससे पहले ही मैंने रिकॉर्डिंग के ऊपर वो टॉपिक पढ़ा हुआ था, तो मैं सिर्फ गो थ्रू करता था कि मैं कहां वीक हूं, कहां नहीं हूं, तो कौन से न्यू क्वेश्चन सर ने कवर करवाए हैं, किस तरह के नए क्वेश्चन अभी यूनिवर्सिटीज के अंदर पूछे गए हैं। इसके अलावा आपको सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो हमारे बैचेस के अंदर मिलता है कि आपको बकायदा डाउट टीचर्स का एक्सेस मिलता है। यानी कि भाई आपके पास डाउट जोन अपना पूरा अवेलेबल होता है। आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन में फंसते हैं, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, आप उस डाउट को रेज कर सकते हैं और वहां पे हमारे डाउट टीचर्स की टीम टोटली अलग होती है जो कि आपको हर क्वेश्चन को आंसर बैक करती है। इसके अलावा आपकी वीक के अंदर 3 से 4 लाइव डाउट क्लासेस अलग कंडक्ट होती हैं, यानी कि हर सब्जेक्ट की लाइव डाउट क्लास अलग कंडक्ट होती है। हम पाकिस्तान के बेहतरीन टीचर्स को अल्हम्दुलिल्लाह अपने इदारे का पार्ट बनाते हैं। तो हमें कई टीचर्स अपनी CV भेजते हैं, मगर पाकिस्तान के कई टीचर्स हमने सिर्फ टेस्टिंग डिपार्टमेंट के ऊपर रखे ताकि आपके टेस्ट अच्छे से अच्छे बने। बेटा कोई तो वजह है कि हमारे पास से नस में भी आपने देखा पोजीशंस कितनी सारी आई, अभी भी 6 से 7 इंटरव्यूज हमारे अलाइंड मौजूद हैं जो इन बच्चों ने नस में 160 या 160 ज्यादा का स्कोर किया हुआ है। कई बच्चे जिन्होंने GIK में पोजीशंस ली, NED के अंदर हमने किसी दूसरे इदारे को खड़े भी होने नहीं दिया गेट के ऊपर। आज के बाद कोई इदारा अगर आपसे बोले ना कि NED की तैयारी हमसे कर लेना, उनको बोलना शर्म करिए आप। इसी तरीके से UAT की बात कर लें, UAT में टॉप पोजीशन सारी हमारे पास से थी, फास्ट के अंदर तमाम टॉप पोजीशन हमारे पास से थी। उसके पीछे रीजन वो कंटेंट है जो हम आपको दे रहे हैं, वो मेहनत है जो हमारे साथ कर रहे हैं। हमें बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि हमारे कंपटीटर्स की फीस क्या है। ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता, हमें भी बहुत अच्छे तरीके से पता है, मगर स्टिल इतनी कम फीस रखने के पीछे सिर्फ एक रीजन होती है कि क्वालिटी एजुकेशन हर बच्चे को मैसर आ सके। आप अगर किसी भी फिजिकल एकेडमी को ज्वाइन करते हैं तो 70,000 रुपए फिजिकल एकेडमी को आप अलहदा पे करते हैं,
फिर जाने आने का जो आपका खर्चा होता है भाई, डेली बेसिस पे 500 रुपए अगर आप जा रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं, तो ये तकरीबन एक साल के 40-50 हजार रुपए अलग बन जाते हैं। तो तकरीबन 1 लाख 1.5 लाख रुपए का आपको खाली फिजिकल कोचिंग पड़ता है। और जो टाइम आपने अपना जाया किया, फिर भी फिजिकल इदारे से पोजीशन नहीं आई। एमडी कैट की लास्ट ईयर की फर्स्ट पोजीशन हमारे पास से थी। इस साल अभी एमडी कैट का रिजल्ट आएगा तो आप देखिएगा हमारे बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया, हम ओपनली डालते हैं। फास्ट की तमाम पोजीशन इस साल की हमारे पास से आई, जीआईके की तमाम पोजीशन हमारे पास से आई, एनईडी की तमाम पोजीशन हमारे पास से आई। नस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह क्या स्कोर हमारा रहा वो हमारा ऑलरेडी पब्लिश्ड है। आप बहुत जल्द हमारी पंजाब की सेरेमनी देखेंगे, केपीके की देखेंगे या सिंध की देखेंगे, आपको अंदाजा होगा हमारे हाई अचीवर्स कहां कहां पहुंच चुके हैं। बताने का मकसद ये है कि व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, और हम समझते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो पाकिस्तान के अंदर कोई इदारा नहीं कर रहा उस तरीके से। हमें इस बात पे फख्र है, हम उसको मजीद इंप्रूव करते हैं, हमारी डेली बेसिस पे कोशिश होती है हम इसके अंदर मजीद अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें, और हम उसके ऊपर पूरी टीम हमारी कोशिश होती है। हम आपको इस बात की गारंटी देते हैं कि अगर आप हमारे टाइम टेबल को फॉलो करते हैं, हमारे स्केड्यूल को फॉलो करते हैं, तो आप इजीली कामयाब हो सकते हैं। हम आपको इस बात की गारंटी भी देते हैं कि आपके पास डे 1 से हमारी ना सिर्फ लाइव क्लासेस आपकी चल रही होती हैं, बल्कि आपके पास कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग का एक्सेस भी अवेलेबल होता है। तीसरे नंबर के ऊपर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो अक्सर बच्चे मिस कर देते हैं, डिप्रेशन क्यों होता है गैप ईयर के बच्चे को? डिप्रेशन इसलिए होता है क्योंकि उसके पास स्केड्यूल नहीं होता। आपको यहाँ पे एकेडमिक काउंसलर का एक्सेस हम दे रहे हैं, पाकिस्तान के बेहतरीन एप्टीट्यूड के टीचर्स, जो कि बेहतरीन एप्टीट्यूड के ए लेवल्स के टीचर्स होते हैं, वो ऐसा एकेडमिक काउंसलर आपके पास मौजूद है। हमारा एक पूरा एडमिन स्टाफ मौजूद है, हमारी पूरी टेस्टिंग डिपार्टमेंट की टीम मौजूद है, जिसका पर्पस सिर्फ आपके टेस्ट को कंडक्ट करना, टेस्ट को क्रिएट करना, टेस्ट को सॉल्यूशन प्रोवाइड करना होता है। अगर हमारे एफएलपीज बड़े बड़े इदारे छापते हैं ना, तो बेटा उसके पीछे रीजन है। अगर इदारे हमारे खिलाफ नफरत रखते हैं तो उसके पीछे रीजन है। हम जो मेहनत कर रहे हैं हमें उस बात पे बड़ा फख्र है, और हम समझते हैं कि जितने हमारे पेड हेटर्स होते हैं ना, हमें उनसे और फायदा मिलता है। हम उस वजह से अपने आप को मजीद ग्रो करते हैं, उनसे हम मजीद सीखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स द रीजन कि हर यूनिवर्सिटी के अंदर इस इदारे की पोजीशन आई है। आपको लाइव क्लासेस हमारी अपनी ऐप के जरिए मिलेंगी, कंप्लीट कोर्स आपका मल्टीपल टाइम्स कवर अप हो रहा होगा। ये मेरा आपसे वादा नहीं है, ये मेरी आपको गारंटी है। जो प्रैक्टिस मटेरियल मेरे टीचर्स आपको प्रोवाइड करेंगे, उस प्रैक्टिस मटेरियल को आप थ्रू आउट पाकिस्तान उससे बेहतर प्रैक्टिस मटेरियल नहीं मिलेगा, ये मेरी आपको गारंटी है। तीसरे नंबर के ऊपर आपको प्रॉपर स्केड्यूल मिल रहा है, उस स्केड्यूल के साथ साथ कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग, यानी कि देखो एक तो लाइव क्लास मेरी हो रही है, ये ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी, इसकी रिकॉर्डिंग तो आपको मिलेगी। मगर एक और चीज जो आपको मिल रही है वो ये है कि भाई लास्ट ईयर के जो हमारे फुल लेंथ बैचेस थे, क्रैश बैचेस थे, उनकी रिकॉर्डिंग भी मिल रही है आपको, ताकि आप मजीद इनहेंस कर सको। आप खुद से कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हो वो पढ़ सको। तो टीचर पेस के ऊपर तो क्लास में टीचर कवर करवाएगा, टेस्ट भी लेगा, जो क्लास में टॉपिक कवर होगा उसका नेक्स्ट वीक के ऊपर टेस्ट कंडक्ट होगा। और टेस्टिंग डिपार्टमेंट के अंदर हम एक ऐसा बेहतरीन टीचर भी लेकर आ रहे हैं, मैं नाम अनाउंस नहीं करूंगा, बड़े बड़े इदारे नाराज हो जाएंगे, मगर वो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे पास मौजूद हैं। आपको जो फैसिलिटीज इस साल के बच्चों को मिलेंगी लास्ट ईयर से बेहतर मिलेंगी। मुझे इस बात पे बड़ा फख्र है कि इस कौम से जितना बच्चों ने हमें पे करते हैं, हम उससे बढ़ के हम अपने जिस्म से और जान से बढ़ के इस कौम के बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। मुझे इस बात पे बड़ा फख्र कल भी था, आज भी है, कि मेरी टीम रात के 3-3 बजे तक बैठ के काम करती है, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दोस गाइस। सेकंड नंबर के ऊपर जो सबसे बड़ा फायदा आपको मिलता है कि प्रैक्टिस मटेरियल सारा का सारा हम आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे। स्केड्यूल क्या होगा? अगर आप गैप ईयर के स्टूडेंट हैं, आपकी डेली बेसिस पे क्लासेस हैं, और अगर आप इस वक्त सेकंड ईयर में मौजूद हैं, ए लेवल्स के अंदर मौजूद हैं, तो आपके हफ्ते के अंदर कम से कम 3 दिन हम आपके लेंगे, कम से कम 3 दिन। आगे चल के उसको 4 दिन पे भी शिफ्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें एक दफा आपका कोर्स दिसंबर तक लाजमी तौर पे कवर करना है। हमें दिसंबर तक आपके कोर्स को लाजमी तौर पे कवर करना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। कोर्स को ज्वाइन करने का तरीका बहुत सिंपल है। दिस इज आवर ऑफिशियल, मैं आपको सिंपल तरीके से कोर्स को ज्वाइन करने का तरीका बहुत सिंपल है। आप सिंपल तरीके से हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप के ऊपर या पीटीसीएल नंबर्स के ऊपर कॉल कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आपको तमाम की तमाम डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे, आपके पास तमाम बैच रिगार्डिंग डिटेल्स आ जाएंगी। अगेन आई होप दिस वीडियो मस्ट बी हेल्पफुल फॉर ईच एंड एवरीवन। आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, ये बेनिफिशियल होगी। तो आप अगर गैप ईयर लेने का सोच रहे हैं, आपका कोई दोस्त लेने वाला है, या अभी आप अगर इंटर में आए हैं, एफएससी में आए हैं, ए लेवल्स के अंदर आए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि गैप ईयर क्यों लेना पड़ता है। जो बच्चा स्टार्टिंग से मेहनत नहीं करता, सीरियस नहीं होता। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेहनत भी करनी है, सीरियस भी करनी है। हम परवरिश लूहो कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है वो रकम करते रहेंगे।